बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ आज आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। टुडे इज 9 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। अगर हम लोग आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की जो आज के दिन की क्लोजिंग हुई वो तकरीबन क्लोजिंग है जी 43,518 की। मार्केट आज ओपन हुई थी 43,909 पर मार्केट ओपन हुई। हाई बनाया मार्केट ने 43,996 का। लो बनाया मार्केट ने तकरीबन 43,273 का और मार्केट क्लोज हुई 43,518। आज के दिन जो वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन 96.291 मिलियन शेयर का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। बाकी डिटेल जो हम इंशाल्लाह अपने वी लॉग में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जी काशिफ भाई हैं सऊदी अरेबिया से। सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर एक वीडियो मैसेज मिला था सनाउल्लाह साहब की तरफ से, जिस तरह उन लोगों ने ये इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। ये बात उन्होंने कही थी कि अगर 43,300 से नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती मार्केट की, फिर आप वेट मत करें, फिर आप होल्डिंग का यानी जो लेवल है 42,700 का, उसका वेट ना करें, अपनी एक दफ़ा पोजीशन क्लियर कर लें। जी तो इसके बारे में सर थोड़ा सा आप बता दें कि यानी कि ये क्या है, वाकई इतनी पैनिक वाली बात है? अगर कल यानी कि जिस तरह से 43,300 से नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है मार्केट की, तो फिर एक दफ़ा सब कुछ बेचना है या क्या करना है, ये जी बता दें सर। जी काशिफ भाई, इस तरह है ना कि अगर तो जो आपके स्टॉक कोई थोड़े बहुत लॉस में हो 10% 15%, वो इसलिए बेचना बनते हैं क्योंकि फिर तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर निकलने नजर आ रहे हैं। यानी फिर मार्केट के नए लेवल होंगे वो 39,000 के करीब करीब के जो है ना वो लेवल नजर आते हैं। और वो लेवल इतने स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है मार्केट के कि वहाँ पर मार्केट जो है वो जो है वो मौजूद रहेगी, और वो यानी वीक लेवल है और वो भी ब्रेक होने के चांस है। फिर मार्केट के जो अगले स्ट्रॉन्ग लेवल आएंगे वो 33,000 के राउंड अबाउट जो है वो लेवल नजर आते हैं ये। तो अगर यहाँ से मार्केट से अगर 10,000 पॉइंट निकल जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है वो फिर आप खुद देखें कि अभी आपके स्टॉक का क्या हाल हुआ है और 10,000 पॉइंट निकलने के बाद मजीद क्या हाल हो सकता है फिर आपके स्टॉक के साथ। तो उसमें जो है ना बेहतर ये है कि आप लोग अपनी सेफ साइड जो है वो पहले जो है वो कर ले। जो ही यानी कि लेवल ब्रेक होता है तो आप पहले सेफ हो जाए, बजाय इसके कि कल को मार्केट जब 10,000 नीचे आ जाए तो फिर आप लोग हमें मजीद गालियां दें। अभी भी तो दे ही रहे हैं तकरीबन कि जी पहले क्यों नहीं बताया, जी पहले बता देते तो हम पहले निकल जाते। अब तो मार्केट बहुत नीचे आई है। जबकि हमने आपको जब मार्केट 46,300 से भी नीचे आई थी उसी टाइम हमने कहना शुरू कर दिया था कि निकाल दें अपना माल। इन्वेस्टमेंट वाला खास तौर पर जो है यानी या जस्ट जो कम प्रॉफिट वाला है या थोड़ा बहुत लॉस वाला है वो लाजमी निकालें, क्योंकि मार्केट थोड़ी डेंजरस जोन में जो है वो चली गई है ये। तो अभी भी मार्केट जिस लेवल पर खड़ी है और जिस तरह की इकोनॉमिक खबरें जो है वो आ रही है, आज भी जो मैंने वी लॉग बनाया तो खबरें जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन रेट आपका जो है वो मजीद बढ़ रहा है। 14 तारीख को जो है स्टेट बैंक की जो है ना मीटिंग है, अब बेसिस पॉइंट में इजाफा होगा। फिर पैसों की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है और डॉलर जो है देखिए कल भी अच्छा खासा वो हाई पर चला गया ये। तो इस तरह की खबरों की वजह से तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। फिर यही है कि मार्केट फिर आपको दिखाएगी एक दफ़ा अपना फिर एक जलवा। तो वो जलवा फिर उससे पहले ही आप जो है ना पोजीशन क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेहतर, या उस ऐसी कंपनीज की तरफ चले जाएं जो सॉलिड कंपनीज है, जो स्ट्रॉन्ग शेयर है। जैसे हमने आपको कहा कि ये जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं आपके साथ शेयर किया हुआ है, रिप्लेस करें स्टॉक को, तो वो कदरे बेहतर है ये। जिनमें खासतौर पर आपकी ऑयल एक्सप्लोरेशन है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, पीओएल है, पीएसओ है। इसके अलावा अगर बैंकिंग में जाते हैं तो एमसीबी है, ये ना इस तरह के जो सॉलिड कंपनी है, ग्रो कॉरपोरेशन है, तो ये कदरे बेहतर है। एफएफसी, एफर्ट, ये बेहतर, ये खड़ी रहेंगी कंपनियां। बाकी जो है ना बिल्कुल नीचे पानी की तरफ बहेंगी। ऐसे होगा ये अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई। जी मुदस्सर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। कैसे हैं गाजी साहब? खैरियत से? जी जी सर कल आप बता रहे थे जूम सेशन में कि मैपल लीफ सीमेंट जो है वो ओवरसोल्ड है, जी। तो आज आज उसमें भी काफी माइनस देखा गया। तो ये जो ओवरसोल्ड पोजीशन होती है उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी नहीं आनी चाहिए? जी जी सर, बिल्कुल उसमें रिकवरी आनी चाहिए। अब जो है ना वो डिपेंड ये करता है कि वो किस टाइम फ्रेम का जो है वो ओवरसोल्ड हुआ है ना। ये ओवरसोल्ड यानी ये देखना पड़ता है किस यानी कि क्या पोजीशन चल रही है उसकी। तो जब यानी उस फ्रेम से वो स्टॉक कोई निकल जाता है तो वो ज्यादा उसके जो है ना वो नीचे आने के चांस बनते हैं। मैपल लीफ को वैसे मैंने आज के दिन जो है अपने वी लॉग में भी जो है इसको कवर किया। यहाँ पर भी आप लोगों को मैं इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मैपल लीफ बाय करवा के फिर क्यों कह रहे हैं कि अभी तक निकले ना, या इसको जो है ना होल्ड करके रखे ये।
ये जो है ना आप लोगों के सामने KC 100 इंडेक्स का ही चार्ट है। मैं इस पर मैपल लीफ जो है वो सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। इसका मैंने चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मैपल लीफ जो है वो क्या बिहेव कर रही है। जैसे जो है मैपल लीफ की पोजीशन जो है अभी ये पोजीशन है कि तकरीबन जो इससे पहले 13 अक्टूबर को मैपल लीफ जिस रेट पर आया हुआ था, तो यहाँ पर उसी रेट पर ये तकरीबन पहुंचा हुआ है। और ना सिर्फ यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर अगर मैं इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा करने की कोशिश करूँ इसके बॉटम की रेट, ये लाइन मैंने इसकी ड्रा की, ये डबल लाइन होगी क्योंकि मैंने इसको अभी वीलॉग में कवर किया ये। अब आप ये देखिए कि मैपल लीफ पहले तकरीबन 27 जुलाई 2020 को, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात हो रही है, उस रेट पर आया हुआ है जहां पर आज से ये 1.5 साल पहले था। और यानी यहाँ पर ये मौजूद है। इससे पहले ये यहाँ पर 12 अक्टूबर को भी आया था। इस हिसाब से हम कहते हैं कि ये तकरीबन ओवरसोल्ड है कि अपने 1.5 साल रेट पर जो है ये पहुंचा हुआ है यहाँ पर। लेकिन ये लेवल इसके इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है यही से ये बाउंस करके ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर भी इसी रेट से ये बाउंस करके ऊपर चला गया था। तो इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट, जो यहाँ पर मुझे हाई नजर आ रहा है तकरीबन 50.83 का हाई जो है ये नजर आ रही है यहाँ पर साथ। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैपल लीफ ये लेवल ब्रेक करके नीचे आ जाता है, ये लेवल कौन सा है 30.97, तो बहुत से मेंबर हैं जिनको मैंने कहा है 30 रुपए तक कम से कम आप इसका इंतजार कर लें। हो सकता है यही से ये बाउंस कर जाए, क्योंकि 30 रुपए तक गुंजाइश इसके अंदर मौजूद है। ये फिलहाल थोड़ा सा जहां पर सबर किया हुआ है 30 रुपए तक थोड़ा सा हौसला करना बनता है। ये अगर ये इससे नीचे नीचे ब्रेक हो जाता है लेवल, तो फिर अगले लेवल मैपल लीफ के ये वाले लेवल होंगे, ये वाले लेवल। ये लेवल कौन से हैं 25 रुपए वाले। लेकिन आप लोग इस लेवल को देखें यहाँ पर, और इसके नीचे वॉल्यूम को देखें, ये बहुत वीक वॉल्यूम है ये। तो ये वो वीक वॉल्यूम है जो यहाँ पर मैपल लीफ को किसी किस्म का सहारा नहीं दे पाएंगे कि जी मैपल लीफ यहाँ पर कोई रेजिस्ट करे ये। तो यहाँ से भी ये मैपल लीफ फिर नीचे आएगा, और उसके बाद ये वाले नीचे वाले लेवल मैपल लीफ के आ जाएंगे जो 15-16 रुपए के लेवल है ये। ठीक है, या तो मैपल लीफ अपने इसी लेवल को बर्दाश्त करे किसी तरीके से, यहाँ पर इससे नीचे ना आए, और अगर इससे नीचे आता है तो फिर तो फौरन आपको एग्जिट करना जो है बनेगा। यहाँ पर भी ओवरसोल्ड है, लेकिन इस टाइम फ्रेम के हिसाब से, फिर जो ये तकरीबन डे की कैंडल के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, फिर इसके बाद बड़ा टाइम फ्रेम मुझे लगाना पड़ेगा कि फिर यहाँ पर आ जाएगा वो, फिर उसके हिसाब से ओवरसोल्ड पोजीशन जो है वो फिर इसकी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर ये नहीं होता कि जी यहाँ पर अगर ओवरसोल्ड है तो यहीं पर हम उसको बाय कर लेंगे। यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए होती है कि यहाँ पर कोई बाइंग की कोई कैंडल्स बन जाए, कोई पैटर्न बन जाए। यहाँ पर एक पैटर्न बना था यहाँ इस जगह पर, ये पैटर्न यहाँ पर, ये पैटर्न कौन सा, ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का। यहाँ पर ये लग रहा था कि ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगली 2 लगातार रेड कैंडल ने इस पूरे पैटर्न को जो है वो कैंसिल कर दिया ये। तब हम लोग थोड़ा सा डमाडोल हो गए कि अब हो सकता है यहाँ पर ये रुके ना, क्योंकि जो हालत लग रही है मार्केट की वो मैपल लीफ को भी यहाँ से नीचे गिरा देंगे ये। बहरहाल ये पोजीशन है सर जी, तो इसलिए एहतियात जो है वो बेहतर जरूरी है। आखिरी टाइम तक इंतजार करें, अगर नहीं आता यानी 30 रुपए से वापस रिकवर नहीं करता तो बेहतर यह है कि पैसा संभाले और साइड पर हो जाइए। जी नासिर शाह साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है एसगढ़ 9 के हवाले से। सर मैंने इसका ग्राफ देखा है, पिछले साल मार्च में यानी कि मार्केट काफी डाउन आई है, तब भी एसगढ़ 9 इतना डाउन नहीं आया जितना आजकल आया हुआ है। यानी कि आप देखें ना 11 रुपए और 77 पैसे पर आज जो है ये क्लोज हुआ है। तो सर आप मजीद इसको क्या कैसे आप देख रही हैं? 10 रुपए से भी नीचे आ सकता है। मेरी असल में इसकी बाइंग है 17 रुपए की, तो अब मुझे अब इसमें से क्विट कर जाऊं या वेट करूं, क्या करूं सर? जी सर, फिलहाल जिस तरह मार्केट आ रही है ना, तो जो हल्के हल्के जितने भी शेयर होंगे स्टॉक होंगे उन सब ने जो है ना वो आपके आ जाना नीचे। ये जो है ना ये आपके सामने एसगढ़ 9 ये आप लोगों को नजर आ रही है, दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ ताकि हर चीज क्लियर हो। कोई ये ना कहेगा जी टेक्निकल से भी काजी साहब जो है ना खुद से मारते हैं, ये अक्सर आप लोगों के जहन में ये भी बातें आई हुई है। ये एसगढ़ 9 यहाँ पर पहुंचा हुआ है ये। ठीक है, ये वो कौन सा लेवल है ये, यानी कि यहाँ पर भी अपनी ये सपोर्ट लेता रहा, इस लेवल से नीचे नहीं आता रहा, और अब भी तकरीबन एसगढ़ 9 पहुंच गया इसी लेवल पर। ये जो लेवल है 9 दिसंबर को, और ये लेवल पहले आपने कब देखे इसके 19 फरवरी 2020 में, यानी कि पिछले साल वाले लेवल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए एसगढ़ 9 के। और एसगढ़ 9 अगर ये लेवल ब्रेक करके मजीद नीचे आ जाता है तो अगले लेवल आपके सामने ये नीचे वाले लेवल होने चाहिए। फिर ये वाले लेवल, ये लेवल कौन से है, ये इसके 7 रुपए 8 रुपए वाले लेवल हो जाएंगे ये। तो आप ये देखें कि ये एसगढ़ 9 इस लेवल पर यानी पहुंचा हुआ है, यानी कि इस लेवल पर, अगर इस लेवल पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है तो ये सारा जो वॉल्यूम इसके अंदर से कुछ निकला, कुछ सेलिंग हुई, इन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाए, यानी इसको रोक नहीं पाए, इसकी वजह से एसगढ़ 9 यहाँ पर आ गया ये। तो
अब अगर एस्कर 9 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ नीचे के लेवल ये वाले, ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम इसको कहाँ पर सपोर्ट करेंगे ये, ठीक है, तो वो नहीं इसको सपोर्ट कर पाएंगे। फिर कोई नए वॉल्यूम आएंगे जो एस्कर 9 को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम 7-8 रुपए जो है वो आप अपने जहन में रखेंगे। अगर मार्केट गिरती है तो एस्कर 9 आपको दिखा सकता है ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं कह रहा हूँ मेरा भी जो है सब मिला के 2,40,000 रुपये लॉस मुझे हो रहा है सब में। जी तो ये क्या करूँ, सब बेच दूँ तो फिर पैसे निकाल लूँ तो क्या करूँ सर? जी जी सर, फिलहाल जो है ना वही अभी जो पहले हमने वो काशी भाई ने बात की ना कि 43,300, और सनाउल्लाह मरवत साहब ने भी आपको बताया हुआ है, उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की। अगर 43,300 का लेवल मार्केट कल के दिन ब्रेक कर देती है और उससे नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर बेहतर यह है कि फिलहाल अपना कैश संभाल है। 2-2.5 लाख रुपए कवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और 2-2.5 लाख रुपए का आपका लॉस है, तो वो लॉस जो है वो इजीली कवर, कम से कम 25-30% अगर आपका लॉस है वो भी कवर हो सकता है। लेकिन अगर आपका लॉस 50-60% से ज्यादा बढ़ गया है तो वो कवर करना जो है वो इसलिए मुश्किल होगा कि उन पैसों से कवर नहीं होगा, थोड़ा पैसा फिर आपको और डालना पड़ेगा तो कवर हो जाएगा, वो कोई नहीं मसला। अगर ये स्टॉक जैसे एस्कर 9 3 रुपए 4 रुपए पर भी अगर ये आ जाता है और यहाँ पर आपको मौका मिल जाता है इसको लेने का, तो एस्कर 9 कल को फिर 25-30 का हो जाएगा। अच्छी दिन जब आएंगे इसके तो कितना गेन आपको मिलेगा। तो बेहतर यह कि फिलहाल कैश होगा तो सारी गेम ऑन हो गई है। जी ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। जी उस्ताद मोहतरम, आपसे पूछना है कि जैसे मार्केट नीचे आ रही है, अगर कल अपने शेयर्स प्रॉफिट में जा रहे हो, जिस तरह पीपीएल प्रॉफिट में जा रहा है, टीआरजी जा रहा है, तो उनसे भी एक बार क्विट कर देना चाहिए 43,300 के नीचे, या रुकना चाहिए उनमें? जी जी तला भाई, जो है ना ये खासतौर पर पीपीएल ओजीडीसी तो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ना। इनके बारे में मेरा जो अपना जाती गुमान ये है कि इन्हीं की मदद से ये इंडेक्स को खड़ा करके रखेंगे। ये इंडेक्स को ये नहीं गिराएंगे क्योंकि इन्होंने पीपीएल ओजीडीसी को सारा देकर रखना ही है, लेकिन बाकी स्टॉक की वाट लगाएंगे सही करके। ये आपका पीपीएल खास तौर पर जो है जब तक ये 80 रुपीज से नीचे नीचे ना आए तब तक तो इसको होल्ड करना बनता ही है। बल्कि अभी वीलॉग जो आप लोगों के पास आएगा उसमें मैंने पीपीएल जो है ना इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया, 5-6 स्टॉक मैंने एक्सप्लेन किए हुए बड़े अच्छे तरीके से। और आप लोगों को भी आज पीपीएल में रिप्लेस करने का मकसद भी यही था। जैसे ये आपके सामने पीपीएल ये सामने नजर आ रहा है पीपीएल। अब पीपीएल जो है जो इतनी गंदी मार्केट हम देख रहे हैं कि सारे स्टॉक तकरीबन नीचे, तो पीपीएल देखें यहाँ से यहाँ नीचे से ये जो उसने लो बनाया था ऑलमोस्ट 70 रुपीज का, आज से कुछ दिन पहले की बात है, 3 दिसंबर की बात है ये, अभी 9 दिसंबर है, 3 दिसंबर की बात है ये। तो यहाँ पर इससे ये बहुत जबरदस्त फॉर्मेशन है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की, और ये स्क्रीन कैंडल ने हमें कंफर्म किया कि इसके अंदर जो है अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट है। तो अब देखें कि आप यहाँ से इसने चलना शुरू किया था 70 से, अब ये 81.60 पर तकरीबन यहाँ पर पहुंच गया। ये आज का जो इसका ब्रेकआउट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये ब्रेकआउट था इसका पीपीएल का इस लेवल से ऊपर ऊपर जाना, ये वो 79.02 का था। अब जब तक 79.02 से नीचे नहीं आता तब तक तो बेहतर ये कि इसके अंदर राइड की जाए। जो यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे तो फिर एक दफा इसके अंदर से भी आप एग्जिट कर देंगे। लेकिन लगता नहीं है कि इसको ज्यादा ये गिराने की कोशिश करेंगे। अगर गिराएंगे तो फिर भी हम इसको ले लेंगे नीचे के लेवल पर। अगर ये यहाँ तक हमें फिर दोबारा मौका दे देता है 69-68 रुपीज के करीब करीब, तो फिर हम ले लेंगे पीपीएल को। ये चलाएंगे जैसे खबरें हैं पीपीएल के बारे में, खबरें अच्छी हैं। पीपीएल ओजीडीसी को इन्होंने डिविडेंड शिविडेंड को दे के इसको चलाएंगे, इस इंडेक्स भी चलेगा इनका ये, तो वो फिर कदरे थोड़ी शर्म इनको कम आएगी कि देखिए जी हमने इंडेक्स ऊपर कर दिया, ये हो गया वो हो गया ये। जी नजीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। जी काजी साहब, मैंने ये पूछना था कि आपने आज हमें रिप्लेस करवाया जीजीएल के अगेंस्ट ये पीपीएल, और भी कुछ स्टॉक्स थे उनके अगेंस्ट भी आपने पीपीएल को रिप्लेस करवाया, लेकिन अब उसमें से भी हमें लॉस है काफी। और अब जब पीपीएल ले लेंगे, अगर ये रिवर्स हो गया तो इसमें से भी लॉस होगा। तो उससे बेहतर ये नहीं कि अभी पैसे साइड पे करके बैठ जाए बजाय कि अब दोबारा एंट्री करने के? जी जी सर, बिल्कुल आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है ना। लेकिन असल में यहाँ पर मसला ये है ना कि हमारे लोगों को खारिश भी बहुत होती है ना, वो बैठ नहीं सकते। कुछ ना कुछ स्टॉक लाजमी उनके पास होना चाहिए तभी वो यहाँ पर सुकून से बैठते हैं ये। तो इसलिए उनको रिप्लेस का कहा गया कि पीपीएल के अंदर रिप्लेस करो। अगर आने वाले दिनों में मार्केट बेहतर हो जाती है तो मार्केट आपकी बेहतर इसी सेक्टर की वजह से, पीपीएल ओजीडीसी पीओएल इन्हीं की वजह से हो सकती है, क्योंकि इन्हीं के अंदर अभी फिलहाल
बुलिश ट्रेंड जो है वो चल रहा है ये, और अगर यहाँ से मार्केट घूमती है तो यही आपको पहले ऊपर ऊपर ये लीडिंग में आपको नजर आएंगे ये, तो वो जो आपके लॉसेस हैं काफी चांस है कि वो आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे ये। तो बाकी कैश अगर रख सकते हैं तो 50% कैश संभाल कर रखें, बाकी 50% इसके अंदर लाजमी आप रिस्क लें। अगर ये यहाँ से निकल गए, पीपीएल का जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन 91 रुपीज का इसका ब्रेकआउट बनता है, अगर ये 91 रुपए से ऊपर ऊपर चला गया फिर और भी तेज हो जाएगा ये। और अगर कल ही इसकी कोई खबर आ जाती है जी ये आने वाले दिनों में मीटिंग अनाउंस कर रहा है और बहुत एक्सपेक्टेड अच्छा डिविडेंड अनाउंस करने जा रहा है, तो फिर ये आपके हाथ में ही नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अहमद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने क्या कि जैसे सारे भाइयों ने भी पीपीएल के बारे में पूछा, क्या हमें ऐसा कर लेना चाहिए जो अच्छे अच्छे स्टॉक आपने बताए, पीपीएल, ओजीडीसी और दूसरे पीएसओ, चंद एक स्टॉक शुरू में ही आपने गिनवाए, इन स्टॉक के अंदर हम डेली इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं कि डेली एंट्री मारी 1% कमाई की और बाहर निकल गए, पैसा कैश संभाल के रखा, मजीद मार्केट के गिरने का इंतजार किया, क्या ऐसा कर सकते हैं? जी जी सर बिल्कुल कर सकते हैं ना। जैसे कल भी अगर आपका यही पीपीएल अगर आपने इसको 82 रुपीज़ के राउंड अबाउट अगर ले लिया और कल के दिन जो है बहुत चांसेस है कि आपको 85 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है ये ऊपर उधर तक जा सकता है, तो वहाँ पर आप इसके अंदर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर अगर इंट्राडे में या अगर नीचे आ जाता है दोबारा 82 81 पॉइंट कुछ पैसों पर, तो दोबारा आप इसको बाय कर लें आखिरी टाइम, तो बिल्कुल कर सकते हैं इसके साथ, ऐसा भी हो सकता है ये। जी आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी आमिर महमूद साहब। जी कायर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिस्कस करूंगा और एक trading का तरीका पूछूंगा। पीपीएल मेरे पास थोड़ा सा था, कोई 1000 था, तो जब नीचे गया तो मैंने छोड़ दिया उसको ना, वो पूरा बॉटम टच करके पता नहीं 50-60 पे आज वो दोबारा 82 तक आ गया था, तो अब तकरीबन मैंने 89 पे लिया था। तो मैंने जो भी 6 महीने साथ वापस किया तो स्टॉक लॉस आ जाते हैं। ये पूछा आप इस 30% लॉस हो जाता है तो आप कहते हैं यानी कि उसको अब रहने दें, आप वापस आ जाएगा तो ठीक है। मुझे ये पूछना है कि अगर किसी के स्टॉक 25, 30, 40 इवन 50% भी लॉस पे चला गया है, कंपनी अच्छी है और मैं एक तो छोड़ के बैठ जाऊं कि भाई आ जाएगा। जी जी सर आवाज बहुत ज्यादा आपकी ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही ना, तो शायद नेट का कोई इशू है। जी अली हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर दोबारा आपको मौका देता हूँ, नेट का कोई इशू है। जी अली भाई। आवाज जी। अच्छा तो मैं पूछना चाह रहा था, जिस तरह ये WTL है उसमें इतनी हैवी बाइंग हुई है, तो वो टेक्निकली तौर पे उसको वो 50 पैसे या 30 पैसे पे भी ला सकते हैं, अगर वो हमारी तरह इतना लॉस बुक कर सकते हैं जी, या उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, आप वो काइंडली बता दें। जी बिल्कुल सर ला सकते हैं ना, आपको तोड़ने के लिए बिल्कुल इस नीचे के रेट पर ला सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम माल उनके पास पड़ा हुआ है तो वो इसको चला सकते हैं। ये समझे रिमोट उनके हाथ में, अगर मैक्सिमम माल उनके हाथ में है ये, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 30 पैसे 50 पैसे तक भी ला सकते हैं और फिर इसको 15-16 पर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनके कंट्रोल में आ गया ना। जब मैक्सिमम क्वांटिटी उनके पास आ जाती है तो वो फिर जिस तरह मर्जी चाहते हैं स्टॉक को अपने हिसाब से चलाते हैं ये। जी कमरान जावेद साहब सऊदी अरेबिया से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? काजी साहब, जिस तरह मार्केट की सूरत हाल चल रही है, तो मैंने तो 3-4 स्टॉक लिए हैं और खास तौर पे पहल वो मैंने तकरीबन 20,000 शेयर लिए हैं। उस पे मैंने लिए थे तकरीबन 1.5 से 2 साल के लिए। तो पूछना ये था कि कितना टाइम मतलब बंदा वेट कर सकता है कि भाई चलो, मैं तो अब आज देख के ही जहन में आ रहा है कि भाई इसके बाद अगले 6-7-8 महीने बस देखना ही नहीं है मार्केट को। आया ये स्ट्रेटेजी बनाई जाए या कितने टाइम तक वेट किया जाए और उसके बाद इनमें से निकला जाए? जी जी सर बिल्कुल जो है ना, अगर आपको सही प्रॉफिट दे तो फिर निकल जाए। वैसे तो लगता नहीं है मार्केट अभी जिस तरह जा रही है आएगी तो सही, ऐसा तो नहीं है कि नीचे जाके मार्केट में वापस आना नहीं है। क्योंकि जो है ना मायूसी के ऊपर है और ये वापस भी आएगी मार्केट, लेकिन एक दफा सही रगड़ा लगा के आएगी वापस, लग इसी तरह रहेगी। ठीक है,
चले अल्लाह खैर करे कारी साहब, चले देखते हैं कब तक वेट हो सकता है जी। बहरहाल फिलहाल जो है ना पहल जिस तरह ये नीचे आपने लिया किस रेट पर है पहल को? मेरा 23 पॉइंट समथिंग है। 23 फिलहाल तकरीबन 20 रुपए के करीब करीब है। ये बॉटम तकरीबन 16 रुपए जी, तक इसका जो है ना ये लो लगा हुआ है मार्च 2020 का। तो 16 रुपए तक आप जहन में रखें कि यहाँ तक ये आ सकता है ये, लेकिन ये भी जहन में रखें कि ये 35-36 रुपए तक आराम स्कूल से जा भी सकता है ये। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब ये मार्केट का तो अभी तक सेट नहीं हो रही, कभी एक दिन जाती है 500 ऊपर पॉइंट, फिर आ जाती है 300 नीचे। अब जो शेयर लो तो दूसरे दिन देखो नीचे आ जाते हैं, 4-5 रुपए बढ़ जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के 4-5 रुपए नीचे आ गए। तो ये कब कंसिस्टेंसी सही होगी इसकी? और दूसरी बात ये है कि मैंने ना TRG दिए 97 में ना 1000 शेयर, तो TRG महंगे लिए मैंने क्योंकि यार सुबह मार्केट खुली थी तो एकदम ये TRG में हलचल थी ज्यादा ना, मैंने 97 के बाय कर। जी जी सर कोशिश क्या करें, ये शोर जो पीछे इतना होता है, जब आप आए तो कम से कम थोड़ा सा साइड पर हो जाए ताकि ये आवाज़ वगैरह पीछे बैकग्राउंड की ना आए। जी सर TRG की क्लोजिंग तो आज अच्छी हुई है 95.05 की इस गंदी मार्केट के अंदर भी। तो कल के दिन जो है आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ये आपको मौका देगा TRG। सुबह पहले टाइम तकरीबन चांस है कि ये जाएगा 99 के करीब करीब टच करेगा इसको। तो जब ये 99 के करीब जाए तो एक दफ़ा लाजमी कम से कम 50% स्टॉक की प्रॉफिट टेकिंग करे। और जब आखिरी टाइम ये 100 रुपये से ऊपर ट्रेड करने लगे 2:45 बजे, यानी आखिरी कल तो जुम्मा है, तो तकरीबन जो है 4 बजे के बाद, तो वहाँ पर आप इसको दोबारा ले भी सकते हैं, या इस दौरान नीचे आ जाता है 89 रुपीज़ पर, तो वहाँ पर भी लिया जा सकता है ये। जी इमरान लतीफ़ साहब सऊदी अरेबिया से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी मैंने लिया हुआ है GHNI, जी वो एवरेज करते करते ना सर तकरीबन एवरेज आ गया मेरा तकरीबन 172। जी 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 बस यही सवाल है, और लिए तो बहुत सारे हुए हैं, बस आप बता दें इसका इसमें ज्यादा लॉस हो रहा है। जी हाँ सर एवरेज नहीं करना बनता ना, ये जिस तरह ये आता है ना नीचे, ये असल में ये जो गंदारा है ना बड़े वाला, ये तो बिल्कुल बागी किस्म का है ना, ये जब नीचे आता है तो 60-70 रुपए पर भी आ जाता है ये, और जाने पर जाए तो 350-400 पर भी जो है ये दिखा के भी आता है ये। फिलहाल जो है ये अपनी अच्छी इसकी एक सपोर्ट थी 156 की, आज वो भी तोड़ के जो है ना ये नीचे आ गया ये। आप देखिए कल के दिन की जो इसकी सपोर्ट है, अब जो मजीद अब नीचे इसके जो आने के चांस है ये कहाँ पर जाके ये खड़ा होता है। अगर ये तकरीबन 140 के करीब करीब नहीं खड़ा होता तो फिर ये हो सकता है आपको 50-60 रुपए भी दिखा सकता है ये। तो बेहतर ये है कि अगर कल के दिन ये 145-146 के करीब आपको लगे कि यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर ही क्लोज होने वाला है, तो एक दफ़ा जो है आप लाजमी इसके अंदर से एग्जिट करें, उस ऊपर वाली एवरेज को छोड़ देगी, आपने जो ऊपर की एवरेज ली हुई है। फिर ये जब आ जाएगा नीचे तकरीबन 100 रुपये, वहाँ पर फिर हम रिव्यू करेंगे कि आपने दोबारा इसको लेना है या नहीं लेना। तो ये जाता भी ऊपर तेजी से और आता भी उसी स्पीड के साथ नीचे नीचे है ये। जी अरफात साहब ओमान से। कैसा मैंने बस पूछना था के इलेक्टर के बारे में, इसका एक साल का चार्ट तो चेक करें, लो कितना मारा है इसने। जी सर लो जो मारा है ना इसने ₹2.58 का लो मारा है सर जी। अच्छा तो अभी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ? जी सर ₹2.58 का इंतजार करें ना, तो ₹2.58 ₹2.60 तक ये आ जाएगा। जिस मार्केट ला रही है सबको नीचे, तो इसको भी ले आएगी अपनी औकात पर, तो ये भी तकरीबन आ जाएगा ₹2.58। तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा है यहाँ पर लेना ये, फिर ये आराम से जब ये 4-4.5 पर जाए तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी मोहम्मद जाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था, अब WGL जैसे परसों न्यूज आई थी कि इसके CEO ने परचेज किया है, और परचेज भी तकरीबन 10 लाख किया था ना वैसे, तो उसने जो परचेज किया है वो किसी ऐसी यानी कि कोई शेयर नीचे क्यों आ गया है, इस इंक्वायरी से बचने के लिए किया है, या अब उसको भी तो नुकसान हुआ होगा ना, जैसे उसने 26 रुपए 2 पैसे की बाइक थी उसकी, तो आज वो 24 पे आया, तो उसको भी तो नुकसान हुआ होगा ना, अगर उसके CEO ने या जिसने भी बाय किया हुआ था, वो न्यूज आई हुई थी, तो उसके बारे में पूछना था वो क्या था, यानी कि उसने अगर बाय किया तो फिर नीचे कैसे आ गया।
जी बिल्कुल सर, इसी तरह ही होता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि आपको दिखाने के लिए उसको बाइंग करवाई गई होगी ना। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि सीईओ ने, हो सकता है जब ये 13-14 पेपर था वहाँ पर भी इतने स्टॉक उसने बाई किए हों और फिर ऊपर के लेवल पर कहीं उसने बेचे भी हों और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया, और फिर यहाँ पर दिखाने के लिए फिर इससे बाइंग करवाई हो इस लेवल पर भी कि आप बाय करोगे तो लोग समझेंगे कि कंपनी के डायरेक्टर्स बाय कर रहे हैं, तो फिर तो ये और भी ऊपर जाएगा। तो ये सारे जो ये टैक्टिक्स होते हैं ना, बहरहाल बेहतर ये है कि जब इसने अपना 25 रुपए का लेवल ब्रेक किया तो वक्त ही आप फिलहाल इसके अंदर से निकल जाए। अगर सीईओ को नुकसान होता है तो उसको होना दें, वो बर्दाश्त कर लेगा, उसको कंपनी से तनख्वाह भी 10-15 लाख रुपए मिल रही होगी, लेकिन हमें तो नहीं इतनी तनख्वाह मिलती ना, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते फिर। जी तौहीद आलम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। तो काजी साहब काइंडली ये बताइएगा, शेयर तो मेरे स्किप तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, अब मैं एक-एक करके आपसे तो पूछूँगा तो टाइम लग जाएगा। आप मुझे इंडेक्स बताएँ, क्योंकि जैसे वेव्स है वो 27 रुपए से आते-आते अब 15 पे आ गया, अब मज़ीद नीचे आएगा। इसी तरह एवीएन है, इसी तरह लोड्स है, इसी तरह सरले है सर। तो क्या अब आँखें बंद, अब तो किसी काम में दिल भी नहीं लगते, यकीन माने कि बस अब दिल चाह रहा है कि इसको सबको बेच के आदमी चैन की नींद सो जाए। अब आपकी राय क्या है सर, निकाल के बेच के बैठ जाएँ एक दफ़ा फारिग करके, या मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जाए? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रा मुझे लेवल बता दें। पहले वो 42,800 का आपने बताया था, अब 43,200 पे हो गया लेवल, तो क्या किया जाए बताएँ? जी। जी सर, बिल्कुल ये 43,300 का लेवल जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है और 42,700 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है, दोनों लेवल ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ही जब 43,300 से नीचे-नीचे क्लोजिंग देने लगे तो बेहतर ये है कि पहले 50% यहाँ पर ऑफलोड किया जाए और बाकी फिर चाहे 600 पॉइंट मज़ीद का इंतज़ार करेंगे तो और भी स्टॉक आपके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अभी हालात सर फिलहाल बेहतर नहीं लग रहे। तो बेहतर यही है कि जो स्टॉक पानी की तरह नीचे आ रहे हैं तो उनको जो है ना फिलहाल साइड लाइन हुआ जाएगी, और फिर जब हालात बेहतर हो जाए, जब लगे कि अब वॉल्यूम आना शुरू हो गया मार्केट के अंदर, मार्केट बेहतर होना शुरू हो गया है, फिर बंदा थोड़ा थोड़ा करके वापस आ सकता है ये। लेकिन फिर आज जो हालात यही लग रहे हैं कि जिस तरह स्टॉक इतनी तेजी के साथ नीचे आ रहा है और इतने अच्छे जो स्टॉक जैसे पहल वेज, यकीन करें ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं ये, लेकिन अब लगता है ये भी कोड़ियों के दाम बिकेंगे 3-3, 4-4 रुपए में, अगर मार्केट को मजीद उन्होंने जो है वो गिराया ये 2-4 महीने और ये सिचुएशन चलती रही तो ये आपको कोड़ियों के दाम मिलेंगे। एवीएन भी हो सकता है दोबारा 25-30 रुपए पर आपको ये मिले, और ये बहुत जबरदस्त फिर उसका रेट होगा ये भी। जी अदनान भाई साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है काइस साहब, खैरियत से? जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, हाँ काइस साहब, स्ट्रेटजी तो आप शेयर कर दी आपने। अच्छा, इसमें ना मेरे पास एक दो शेयर है छोटे से, लेकिन ज़्यादा उनका नहीं है वेटेज। FCSC और PI। FCSC मेरी 2.25 की बाइंग है, और PIA जो है वो हायर की बाइंग है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि ये 4.5 से 4 के दरमियान और 4 से भी थोड़ा नीचे जाता है, फिर दोबारा 4 पे आ जाता है। सर ये स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, बाकी एजुकेशनल क्वेश्चन है। वो ये है कि स्टॉप लॉस जो है वो लगाने का सबसे आइडियल टाइम जो है वो आखिरी आधे घंटे में होना चाहिए, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है स्टॉप लॉस डे टाइम पे हिट हो जाता है, या हिट उससे मुराद ये पहुंच जाता है, लेकिन ये कि फिर वो विद इन अ डे जो है ना वो उसी दिन के अंदर ऊपर भी चला जाता है। तो जो थ्योरेटिकली होता है कि इफ क्लोजेस बिलो दिस, तो फिर आप जो है ना इससे एग्जिट कर जाए इस शेयर से। तो उसका मतलब क्या यही है कि क्योंकि 3 बजे पता लग जाता है, 3 से 3:30 के, बस इसका क्या बिहेवियर है, उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लक्चुएशन नहीं हो सकती। जी। तो इसके मतलब जरा गाइड कर दीजिए। जी जी सर, जो PIA फिलहाल जब तक ये तकरीबन 3 रुपये 80 पैसे से ऊपर है तब तक तो ये ठीक है। जब कभी ये 3 रुपये 80 पैसे से नीचे ट्रेड करने लगेगा तो फिर ये चांस है कि ये 3 रुपये या इससे नीचे भी आ जाएगी। बाकी सर जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल आखिरी टाइम लगाएं आप, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुबह तो मार्केट ऊपर नीचे करती रहती है, और कोशिश करें स्टॉप लॉस वहाँ पर लगाएं जो इससे पिछला कहीं लो बना हुआ है और उससे पिछला जो लो बना हुआ है, यानी सेकंड लास्ट लो जो होता है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखें, वो थोड़ा सा कदरे बेहतर होता है, उसको मार्केट कम ही टच करती है। जो किसी स्टॉक से पिछला वाला लो होता है वो ज्यादा जो है वो टच करने की जो है वो गुंजाइश मौजूद होती है मार्केट की। इस पर मैंने अपनी वीडियो भी बनाई हुई है, डिटेल वीडियो मेरी बनी हुई है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ मार्केट का, और यहाँ पर मैं वैसे आपको एक फॉर एग्जांपल मिसाल से भी मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शेयर स्क्रीन करता हूँ और ये आपका PIA जो है ये मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग PIA को जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, अगर आपने कहीं इसी रेट पर जो है ना इसको बाय किया हुआ, ये अब मेरा माउस चले जी,
इस रेट पर आपने बाय किया हुआ है, तो आपने पहले इसका पीछे कोई लो देखना पड़ेगा। इसका ये वाला लो नहीं है, क्योंकि ये लो तो यहाँ से काटा हुआ है, ये इसका लो है, ये नीचे वाला, और ये लो बन रहा है तकरीबन 3 रुपये 80 पैसे। ये इसका पिछला लो, और इससे पिछला कोई और लो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसके और पिछला लो कौन सा है ये। तो ये मैं माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पीछे कहीं जा रहा है, तो ये भी तकरीबन वही वाला लो है, 3 रुपये 80 पैसे, ये तो 3 रुपये 21 पैसे आ गया। तो यहाँ ऊपर करके ये वाला लो देखना पड़ेगा, ये कौन सा, ये 3 रुपये 73 पैसे है ये। तो यहाँ का इसका स्टॉप लॉस आपने जो है इसको सेट करना है, बजाय इसके कि आप ये वाला स्टॉप लॉस 3 रुपये 80 पैसे। तो ये वाला जो ऐसा स्टॉप लॉस होता है जो सेकंड लास्ट लो होता है या थर्ड लास्ट लो लगा होता है, तो उसमें कम चांस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस तक वो पहुंचेगा। पहले वाला लो काट देगा, दूसरा वाला लो बहुत मुश्किल से काटता है, अगर वो काटेगा तो फिर ऊपर नहीं आएगा, फिर नीचे ही रहेगा ही। जी ताला साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, वो जीजीएल तो फिर मैंने ना रिप्लेस किया ना सेल किया, अभी भी पड़ा है मेरे पास, तो क्या कहते हैं, होल्ड करना चाहिए या सेल कर दें? मुझे काफी नुकसान आ रहा है उसमें। जी जी सर, कल देखिए ना, कल अगर ये 25 रुपए से ऊपर पर ट्रेड कर लेता है और 25 रुपए से ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है, तो फिर तो आपका जीजीएल जो है ना वो ठीक है ये। और अगर कल ये मुसलसल फिर 22-23 रुपए पर आ जाता है, जो नज़र आ रहा है कि ये अभी इसकी जो करीब की सपोर्ट है, अब जो जहाँ पर ये खड़ा है, ये भी बहुत अपनी अच्छी सपोर्ट पर ही खड़ा है ये। अगर कल यहाँ से ये टूटेगा तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट होगी वो 23 रुपए और 20 पैसे, और फिर 23 रुपए 20 पैसे भी अगर वो खड़ा ना हुआ, तो फिर तकरीबन 19 रुपए और 50 पैसे भी आप अपने जहन में रखें कि यहाँ तक ये आ सकता है ये। जी मोहम्मद नईम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद नईम साहब। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छा भाई साहब, कल आपसे मैंने पूछा था एडबा के हवाले से, आपने कहा एडबा बेच के मैं एवंसियन में आ जाऊँ, ठीक है ना सर। अच्छा, सुबह में एडबा देखा तो 193 पर ट्रेड हुआ, नीचे आया, लेकिन फिर बाद में शायद बाइंग हुई थोड़ी, 5700 शेयर के इसमें टोटल मतलब बिजनेस हुआ, तो 196.09 पे तक बंद हुआ। फिर मैंने उसको रोक दिया, मैंने कहा ऐसा कुछ तो प्लस हो जाए, तो मैंने उसको होल्ड करा। तो मेरे पास एवंसियन में पड़ा तक, उसमें मेरे को 12% से लॉस हो रहा है। आप मुझे मशवरा दें कि मैं एवंसियन और एडबा दोनों शेयर ऐड कर दूं जी जी सर, एडबा तो या एवंसियन बेच के पीपीएल में आ जाऊं, क्योंकि पीपीएल का शो हो रहा है दोपहर से सर। इसका शोर है ना, तो इसका शोर है तो वो बेहतर है ना, वो सॉलिड भी है। और एवेंसियन जो है, अगर ये एवेंसियन बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन इसकी जो फिलहाल करीब की जो सपोर्ट है वो 82 रुपीज़ की है। जिस टाइम ये 82 ब्रेक करके अगर इसे नीचे क्लोज हो गया, तो फिर ये दोबारा आपको 60 रुपये भी दिखाएगा करीब करीब, ये भी बता दूं आपको। तो बाकी पीपीएल में कोई रिस्क नहीं है, पीपीएल अगर वक्ती नीचे आए तो गोली की तरह वापस भी ऊपर चला जाता है ये। तो देख लें, मेरा ख्याल है पीपीएल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है एवेंसियन की निस्बत भी। और एवेंसियन को भी चेंज करके आप पीपीएल में आ जाए, पीपीएल या ओजीडीसी में, तो कम से कम पैसे आपके रुके रहेंगे, पैसे आपके लॉस में नहीं जाएंगे, स्टॉक खड़े रहेंगे अपनी जगह पर, बेशक मार्केट गिरती रही, ये आपके पैसे नहीं तोड़ेंगे ये। बाकी ये अगर तेज आंधी चली तो ये एवियन और ये आपको ज़्यादा एडबा जो है तेजी के साथ आपके पैसे तोड़ सकता है ये। जी शाह जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काई साहब, पोर्टफोलियो के अंदर सबके ज़ाहिर है, मेरे भी पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि 10-15% या 5% या 10%, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो 30% 40% पे भी हैं। अब वो अलग बात है कि ज़ाहिर है हम लोग नहीं निकले उस टाइम पे जब आपकी कॉल आई, तो ज़ाहिर है वो कोई आपको ब्लेम नहीं है। लेकिन अब इस तरह से डिसीजन इसका किस तरह से लिया जाए कि जो स्टॉक 10% या 15% पे हैं, और अगर वो हैवी डिविडेंड वाले भी हैं, चले उससे अगर निकल भी जाए तो लॉस इतना नहीं है, लेकिन जो हैवी लॉस वाले हैं और वो डिविडेंड भी देने वाले हैं, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी की जाए? एक तो ये बात है। दूसरा, जो कैश संभालने वाली बात है, एक तो लॉस है ना, कि मतलब आपको लॉस हो जाए अगर आप बुक कर लें, लेकिन अगर आप उसको नहीं सेल कर रहे और पीछे आपके पास पैसे पड़े हैं और मार्केट लेट से बहुत नीचे भी आ जाती है, तो वापस से फिर उन शेयर्स को मतलब उठाया जा सकता है ना, अगर कैश पड़ा हुआ है तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन, ये ओवरऑल ही खाली हमारे ग्रुप में नहीं, मेरे ख्याल जितने भी इंडिविजुअल हैं वो इसी सिचुएशन में है कि ज्यादातर के लॉसेज ही हैं इस टाइम, तो मार्केट ऐसी चल रही है। तो इस पे थोड़ा सा एक अपना जरा एक्सपर्ट ओपिनियन है। दूसरा, ये जो SCS ट्रेड है या इस तरह की जो वेबसाइट्स है, इनमें जो ये सपोर्ट लेवल होते हैं
सेकंड और थर्ड, तो क्या इनको देख के भी स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है? ये मतलब एग्जैक्ट होते हैं, ये अपडेट करते रहते हैं, ये आपका है इसमें कुछ मतलब आइडिया? जी जी सर, कोई एक स्टॉक की भी मिसाल देना, जैसे आपने कोई स्टॉक रखा हुआ है तो ताकि तब पता चले ना ऐसे जुबानी। अच्छा, मैं जैसे चले सर वेव्स की तो बात हो गई, चले मैं वेव्स की बात नहीं करता, मैं नेशनल फूड की बात करता हूँ, या मैं अल शहीर की बात करता हूँ, या सरले की बात करता हूँ। अब नेशनल फूड का बहुत अच्छा डिविडेंड भी है, बोनस भी उसने दिया, लेकिन अभी देखिए आप वो किस लेवल पे जा चुका है। इसी तरह सरले ने बहुत हैवी डिविडेंड दिया, लेकिन जिसने अगर 224 के रेट पे लिया हुआ है तो उसके पास तो काफी वो लॉस शो कर रहा है। लेकिन जाहिर है जब ये साल बाद वापस डिविडेंड देंगे, रिकवर करेंगे, तो ये पैसे तो पूरे कर ही देंगे ना जो पीछे गए हैं। तो और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जैसे वेव्स हो गया, जो कि डिविडेंड बोनस नहीं देते लेकिन उनकी अपनी वर्थ है, लेकिन वो भी अभी कौड़ियों के मोल। अब मैंने कुछ स्टॉक लिए हुए थे 24-25 रुपए पे, लेकिन फिर मैंने उनको नीचे के लेवल पे और किया तो अब मेरा तकरीबन 17 या 18 रुपए पे एवरेज आ गया है। लेकिन अगर अभी ये फिर जैसे आप कहते हैं 4-5 रुपए पे चला गया तो ये तो फिर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा ना। तो ये मतलब जाहिर है हम लोग नए हैं मार्केट में, तो आपसे थोड़ी रहनुमाई मिलेगी तो समझ में आएगी सही कहानी क्या है ये। जी जी सर बिल्कुल। फिर भी प्रॉब्लम नहीं, अगर ये वेव्स का 4-5 रुपए का भी स्टॉक आ जाता है और आपने 17 रुपए का लिया हुआ है या 25 रुपए का लिया हुआ है, तो इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि वेव्स वापस ना जाए। वेव्स बिल्कुल वापस जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो वापस 25, 26, 28, 30 रुपए पर आराम से जा सकता है। अच्छी मार्केट में ये रिकवर कर जाता है ये, क्योंकि उनकी सेल है और अच्छा खासा काम जो उनका चलता है। बाकी आपने जो नेशनल फूड, सरले, ये ऐसी कंपनीज हैं, इनको बेशक रख कर भूल जाएं आप। वक्ती आपको ये लॉस शो कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद ये आपको इतना पैसा दे देंगे डिविडेंड और बोनस की शक्ल में कि आपको पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं ये, तो इनमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये परेशानी उन स्टॉक में है जो थोड़े डेड किस्म के स्टॉक होते हैं, जो नीचे जाके वापस ऊपर आने का नाम ही नहीं लेते और 10-10 साल नीचे रहते हैं। उन स्टॉक के अंदर परेशानी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ पंजाब की मैं बात करूं, 100 रुपए से नीचे आया और तकरीबन आ गया 7-8 रुपए पर चल रहा है ये, तो ये काफी लंबा अरसा हो गया है, तो ये डेड स्टॉक इसको मैं कहता हूँ। ये रोशन पैकेजेस एक टाइम था 90 रुपए का ये स्टॉक था, अभी आप देखिए 20-22 रुपए पर घूम रहा है, काफी अरसा हो गया डेड स्टॉक। तो यानी ये वो स्टॉक है, ये नहीं कि इनके अंदर वो पोटेंशियल ये है कि वापस ये बाउंस बैक करें। बाकी वेव, स्पेल, सरले, नेशनल फूड, गैलेक्सो और जो डीसी, ये जो ही नीचे जाते हैं तो गोली की तरह। नेशनल फूड बहुत जबरदस्त है, नेशनल फूड तो उसका मुकाबला ही कोई नहीं है किसी स्टॉक के साथ। तो बहरहाल अगर आपने पैसे रखे हुए और ये स्टॉक मजीद बॉटम पर अगर आ जाते हैं और आपको लगे कि यह बॉटम है इंडेक्स की भी और स्टॉक की भी, तो बिल्कुल वहां पर मजीद आप इनको ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो आपने SCS वाला पूछा वो मेरा तजर्बा नहीं है, मैं तो कैंडल्स को देखकर सारे स्टॉप लॉस और ये सारे लगाता हूँ। उसमें देखा नहीं है कि उन्होंने अपडेट करते हैं या नहीं करते, वो सही भी होते हैं या नहीं, क्योंकि मैं अपनी स्टडी है स्टॉप लॉस की, वो जब तक मैं कैंडल्स और इसके अलावा सारे अपने इंडिकेटर्स ना देख लूँ मुझे तसल्ली नहीं होती है। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, इस तरह मेरा जो है ना उसमें ऑटो सेक्टर में, क्योंकि मेरे तकरीबन सारे होंडा कार, PSMC, GHL, हीनो सारों में मेरा कोई एवरेज लॉस जो बनता है वो 35% के करीब बन रहा है। PI मैंने सीमेंट में इसी तरह था 20 से लेके 30% तक, वो तो PIOC तो मैंने चेंज कर लिया है PPL के साथ, उसमें मेरा कोई 25% 20% लॉस था। GHL में भी मेरा जो है ना लॉस है वो तकरीबन अपना 30% के करीब है। तो क्या मुझे फिर कर लेना चाहिए PPL के साथ इनको, जितने मेरा ऑटो सेक्टर है, थोड़ा थोड़ा कर, या 50% में से कर लूं? क्या आपको? जी सर, कम से कम 50% करें ना, जो सॉलिड कंपनीज है उसमें आपको ये एडवांटेज होगा कि अगर चले वक्ती ये PPL और GDC अगर नहीं भी चलते तो खड़े तो रहेंगे ना अपनी जगह पर। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका GHNI जो अभी 200 पर था तो 150 पर आ गया और कल को 2-4 दिन और इसको झटके लगे तो ये 100 पर भी आ जाएगा, और इसी तरह GHNL फिर 40-45 आपको दिखा देगा ये, इस तरह अगर ये नीचे आते गए ये। तो कम से कम उस PPL और GDC ऊपर नहीं जाएंगे तो लॉस भी तो आपको नहीं देंगे ये। जहां पर ये आपको 25-30% लॉस देंगे आने वाले महीनों में, तो वो आपको बहुत हुआ तो PPL और GDC 6% या 5% लॉस देंगे बस, इससे ज्यादा लॉस आपको ये नहीं देंगे ये। अभी जैसे GHNL का जो लो लगा हुआ है वो 35 रुपए का ये, तो ये 35 रुपए का लो भी आपको दिखा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर मार्केट गिराए, ये मार्केट स्टेबल नहीं होती तो 35 रुपए पर वो फिर वो देखें वो फिर लॉस की तरफ चला जाएगा ये, तो ये पोजीशन है ये। जी मोहम्मद लतीफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। असल में यहाँ पे अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं तो अभी ये सारे आपसे डिस्कस तो नहीं किए जा सकते,
लेकिन अगर आप इनमें से कोई सॉलिड कौन सा है, नॉन सॉलिड कौन सा है, ये जैसे पाक इलेक्ट्रॉन है, ट्रीट है, WTL जो हम रोज डिस्कस भी करते रहते हैं, इसी तरह से क्रिसेंट स्टील है, गोलामद है, कोसम है, ये मेरे मतलब है काफी इसमें लंबे चौड़े लॉसेस हैं इनमें, नेट सोल भी इसमें है। तो अब इनमें से किसको सॉलिड समझा जाए और किसको ना समझा जाए, तो ये कुछ आप से किस तरह से रहनुमाई ली जाए कि हम अभी ये मैंने कोई पहले 4-5 जिनमें ज्यादा लॉस है वो वाले बताए, या जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो वाले बताए, तो बाकी फिर ज्यादा और भी हैं खैर। जी जी सर, वो देखें ना, हर कंपनी के जो है आप सिंपल काम ये करें कि जो कंपनी आपको लगती है कि जी इसकी अर्निंग वगैरह ठीक है और ये काम इनका सही चल रहा है, वो भी आप SCS की वेबसाइट पर अगर आप चले जाएं तो वो आपको जो है वहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि क्या पोजीशन है स्टॉक्स की। ये जैसे कल भी मैंने दिखाया था, वो जो ATRL का किसी ने सवाल पूछा तो मैंने वहाँ पर अर्निंग करके आपको दिखाई थी ना, तो यहाँ पर ये अगर मेरे सामने ओपन हो जाता है तो मैं आपको एक दफ़ा जो है वो दिखा देता हूँ। ये जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नेट सोल को देखना चाहते हैं कि नेट सोल की क्या पोजीशन है, ये अर्निंग के हिसाब से और आगे काम के हिसाब से नेट सोल कैसा परफॉर्म कर रही है। फिलहाल आज 5 रुपये ये डाउन क्लोज हुआ ये, तो यहाँ पर इसकी जो अर्निंग का हिसाब किताब है, तो ये अर्निंग का जो है ना चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। 2019 में इसकी अर्निंग की 13.84, तो आहिस्ता आहिस्ता पिछले 2 साल से अब अर्निंग इसकी जो है ना वो जरा कम हो गई है। ये इस की पहले क्वार्टर की अर्निंग 2.15 जो है वो इसने शो की, जिसकी अर्निंग जो है वो सही है वो तो कंपनियां चलेंगी ये। इसके अलावा जो आप ईयर फाइनेंशियल में हम चले जाते हैं इसके, तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसका हिसाब देखें कि इसकी सेल्स की क्या पोजीशन चलती रही है। जैसे ये चार्ट जो है, ये चार्ट ये शो कर रहा है कि पिछले 3 साल में इसकी सेल में जो है वो यानी कि कमी नजर आई। जैसे इस साल जो था इसका 2019 का साल होगा ये 5381996, आगे 3000 और लगा दें तो जितने भी ये करोड़ शरोड़ बनते हैं, तो उसकी निस्बत इसकी सेल में क्या पोजीशन चल रही है ये। फिर इसके ग्रॉस प्रॉफिट में वक्त के साथ 2017 से ये बढ़े या कम हो रहे हैं, तो जिस कंपनी के बढ़ रहे हैं तो उनका तो परेशानी की बात नहीं है कि वो बेहतर हो जाएंगे। ये जो बिल्कुल खसारे में जा रही हैं कंपनियां, उनके स्टॉक अगर नीचे आ जाते हैं मुसलसल, तो वो फिर रिकवर करते हुए फिर टाइम लगाएंगे काफी। जी हुसैन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काश साहब, जैसे आपने बताया है कि WTL जो है ये 30 पैसा 40 पैसा पे भी आ सकता है, तो क्या जब मार्केट 43,300 से नीचे आए तो इसे भी सेल कर दें या इसे रखें? और दूसरा, जैसे कॉसम आपने बताया था कि जब वो 4.9 पे था तो ये बहुत अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं, तो वो वहाँ की बाइंग है 4.9 4.10 की, तो वो भी उसका जो लो है लास्ट ईयर का वो 1 रुपी से भी नीचे है, तो उसके बारे में क्या मशवरा है? मीन के अब वो मेरा 3 पॉइंट समथिंग पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर मार्केट नीचे आती है तो क्या उसे भी सेल कर देना चाहिए? इनके बारे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल इनके जो नीचे की सपोर्ट है वो आपके जहन में होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग WTL की बात करते हैं, WTL 30 पैसे 40 पैसे तो सर बहुत ही मुश्किल है। हमने इसको इसके बुरे हालात में भी इतने पैसों का इंतजार किया तो इसने हमें नहीं लेने दिया। 30-40 पैसे पर आई कोई नहीं, 1 रुपया 1 रुपया 20 पैसे, बस यही पर ये ट्रेड करके वापस बाउंस बैक होता गया। ये फिलहाल जो है ना ये 1 रुपया 88 पैसे इसकी बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1.88 की। ये उसे नीचे आने के यानी कि बहुत मुश्किल से नीचे आएगा, फिर उसे नीचे आया तो 1.5 रुपए के करीब करीब भी आने के चांस मौजूद हैं। ये ज्यादा नीचे वो इसलिए नहीं गिराएंगे कि सबको पता है कि अगर ये ज्यादा नीचे गिराएंगे तो लोग फिर इसको अकोमोडेट करना शुरू हो जाएंगे, बजाय इसके कि पैनिक होकर इसको सेल करेंगे। बेहतर यह है कि इनको सर रखी रखे, इनका प्रॉब्लम नहीं है, ना कॉस्टम का प्रॉब्लम है और ना इसका प्रॉब्लम है WTL का। ये जल्दी आपके बाउंस बैक कर, ये ज्यादा तेजी के साथ नीचे नहीं आते, तेजी के साथ जो बहुत ऊपर गए होते हैं वो तेजी के साथ नीचे आते हैं। ये अब ये अपने बाइंग जोन में पहुंच गया, ये कॉस्टम भी और WTL भी, और जो बाकी जब ये ऊपर थे कॉस्टम था 5 साढ़े 5 रुपए, वहां पर ये महंगा था, अब ये नीचे आ गया, अब यहाँ पर ये इतना महंगा नहीं है, यहाँ पर अब ये सस्ता ही। जी अहमद अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ, एक मसला रह गया था। PPL को जो बाय किया हुआ है, आपने कहा था कि जब ये अपने 82 पे मैंने लिया हुआ है, जब ये 85 पर जाए तो प्रॉफिट टैकिंग करें, तो इसमें स्टॉप लॉस हम कैसे कैसे लगाएं? अगर ये 84 पे जाए तो स्टॉप लॉस कितना लगाएं? और फिर क्या पता है 85 पे चला जाए, हम 84 पे प्रॉफिट टैकिंग करके और बाहर निकल जाएं, तो कितना नीचे नीचे हम प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाते रहें?
इसके अंदर। और दूसरा सवाल ये था, पीपीएल अपना डिविडेंड्स आपके अंदाजे के मुताबिक कब तक दे सकता है? जी सर, ये बिल्कुल डिविडेंड वाला स्टॉक है ना, ये वैसे भी नॉर्मल डिविडेंड देता ही रहता है। ये अभी रिसेंटली भी पीपीएल ने जो है वो डिविडेंड दिया था। ये आई थिंक कितने रुपए का डिविडेंड इसने अनाउंस किया था। अब यहाँ पर अगर आ जाए इसका डिविडेंड, रिसेंट जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया था वो 2 रुपए का डिविडेंड था ये। और जैसे अभी इसकी खबरें चल रही हैं कि जी अब ये बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस करेगा, क्योंकि इसके जो इश्यूज वगैरह हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे। तो बहरहाल फिलहाल तो आप 79.64 का आप लगाए ना इसका स्टॉप लॉस। और अगर कल को जो है जब ये 83 रुपीज से ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो आपने फिर 80.50 का स्टॉप लॉस लगाना है ये। और जब कभी ये 85 रुपये पर पहुंच जाए तो फिर 83 रुपीज का जो है वो स्टॉप लॉस आपने रखना है इसका ये। जी फारूक शहजाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा कैस साहब, एक तो टीआरजी के बारे में पता करना था। जब आपका मैसेज आया, जब मैंने देखा तो 88 रुपए पे टीआरजी पहुंचा हुआ था। मैंने वो 80-81 का लिया हुआ था। बहरहाल वो अच्छे ही हो गया। वो मैंने 10,000 शेयर लिए थे तो वो भी नहीं बेचे। अभी मैं नेट 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट में हूँ। तो अभी टीआरजी में 2.5 करोड़ रुपया वो का वॉल्यूम पड़ा है। तो अब वो लगता भी वो बाहर की वॉल्यूम है। एक तो इस बारे में पूछना था। दूसरा एक छोटा सा मेरी अपनी राय है कैस साहब कि मैं आपके बारे, आप मुझे कहते रहते हैं किस तरह वो शेयर्स लें ये करें, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना भी वो इस्तेमाल करता हूँ, मतलब है ना दिमाग, वो मैंने साथ में लेता देता रहता हूँ। लेकिन अब इमेज मैंने 14 रुपए का लिया हुआ है, पेल 20 रुपए का कुछ पैसे का लिया हुआ है और वेव्स 15 रुपए। मैं कैसे सब समझता हूँ कि मैं अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया तो अभी तो सिर्फ 10 लाख रुपए की खरीदारी की है। तो ये मार्केट, तो मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था 30,000 इंडेक्स पे भी आ जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर की है। जो बंदा इन्वेस्टमेंट वाला है और उसके पास पैसा है पीछे बैकअप में और सब्र के साथ वो चले। फॉर एग्जांपल ये सर पेल है, ये मार्केट 20 से 10 रुपए का शेयर ये तब भी होगा जब मार्केट 33-34 हजार पे पहुंच जाएगी, या इमेज 5 रुपए का हो जाएगा शेयर। लेकिन अगर मैंने 10,000 इमेज के शेयर लिए हैं, नीचे मैं 20,000 5 रुपए पे ले लेता हूँ तो ये मेरी एवरेज 7-8-9 रुपए बन जाएगी। और आपको भी पता है कि ये इस तरह की कंपनी के शेयर वो महंगे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा के पास अगर बैकअप अच्छा है और वो उसने सारे पैसे एकदम नहीं लगाए हुए तो वो दोनों साइड पे खेल सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट से नीचे आएगी, हो सकता है मार्केट आपको मौका दे, ऊपर चली जाए या आपके उस लेवल पे चली जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, वहां पे भी आप सेल आउट कर सकते हैं। तो कैसा भी आपकी मुझे ना ये थोड़ी सी इस पे ना एडवाइस चाहिए थी। थैंक यू सो मच। जी सर, बिल्कुल इसी तरह ही है ना। जो बेसिकली जो स्टॉक मार्केट की रूह है वो तकरीबन कम ही लोग समझते हैं कि इसकी बेसिकली ये स्टॉक मार्केट बनाने का मकसद क्या था ये। और जब भी हम किसी को बताते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या, ये काम क्या करती है, तो हम पहला लफ्ज़ क्या कहते हैं कि आप कंपनी के अंदर जो है वो हिस्सेदारी जो है वो लेते हैं ये। यानी कि उस कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट में जा रही है या जो भी जिस कंपनी के अंदर आप हिस्सेदारी करने जा रहे हैं, तो आप ज़ाहिर बात है पहले देखते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, प्रॉफिट में है नहीं है। तो उस कंसेप्ट के साथ जो है, उस माइंडसेट के साथ आप उस कंपनी के अंदर अपनी पार्टनरशिप यानी स्टार्ट करते हैं ये। फिर यहाँ पर क्या होता है, तो जब आप कंपनी की हिस्सेदारी करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कंपनी जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी, वो आपकी कंपनी है, तो फिर आपको साथ साथ प्रॉफिट भी होता जाएगा ये। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आपने उस कंपनी का जो स्टॉक है, जो शेयर आप खरीद रहे हैं, उसके हिस्सेदारी बन रहे हैं, वो कितने डिस्काउंट प्राइस पर कर रहे हैं। क्या आप यानी कि प्रॉपर स्टडी के साथ आपको पता है कि इस रेट पर मैं इस कंपनी के अंदर जो है पार्टनर बने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल रीजनेबल रेट है। जैसे अभी आपने कहा वेव्स पेल, ये अगर नीचे आ जाते हैं तो ये तो बहुत रीजनेबल है। और आपको पता है ये कंपनी इस वर्थ की नहीं है, 5, 6, 8, 10 रुपए वाली कंपनी नहीं है इसका ये स्टॉक है ये। तो फिर आप वो स्टॉक लेके बैठ जाते हैं और कंपनी पर भी रिलाय करते हैं, क्योंकि आपने जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। और फिर उस हिस्सेदारी का आपको फिर यह फायदा मिलता है कि अगले 2-3 सालों में, 4 सालों में, लॉन्ग टर्म में, जो हम बार बार कहते हैं बफेट को जो है, वारेन बफेट को हम कहते हैं कि जी वो बिल्कुल इन्वेस्टर था, तो नीचे के रेट पर लेके कंपनी के अंदर बस हिस्सेदारी में आप पड़ गए और आपने फिर इधर उधर की बातें नहीं सुनी कि लोग क्या कह रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, आप चुप करके बैठ गए और आपको अपनी कंपनी पर पूरा यकीन है। तो फिर जाके आपको 4-5 साल के बाद एक हेल्दी जो है वो रिटर्न वो कंपनी आपको देगी और आपके शेयर की प्राइस भी इतनी बड़ी होगी कि आप ठीक ठाक जो है वो अमीर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने वो बिल्कुल कंसेप्ट ही स्टॉक मार्केट का खत्म कर दिया। ये हमने वो कंसेप्ट किया कि जी आज इसकी ईंट खरीदी तो कल उसका पत्थर बेचा, तो फिर इसकी आज ये खरीदा तो उसका वो, हमने तो वो सट्टे वाले चक्कर में पड़ गए ये कि जी कहीं पर हमारा वो जुआ लग जाए, इधर से तो नहीं तो उधर से पैसा मिल जाए, उधर से नहीं तो तीसरी कंपनी में, तीसरी से छोड़कर चौथी कंपनी में। इनमें से तकरीबन अगर मैं आप लोगों में से भी 99% लोगों से पूछूं कि कंपनी जिस कंपनी के अंदर आप पैसा डाल रहे हैं उसका सीईओ कौन है, क्या कंपनी काम कर रही है, सेल की उसकी क्या पोजीशन है, फंडामेंटल उसके क्या कह रहे हैं, टेक्निकल तो चले बात की बात है, वो हर बंदा समझ सकता है, लेकिन ये मोटी मोटी चीजें तो आपको पता लग सकती है ना कि कंपनी की प्रोडक्ट सेल क्या चल रही है, कहाँ कहाँ पर वो कंपनी मौजूद है, पेल है, वेव्स है,
ये किस जगह की कंपनी है और पाकिस्तान के अंदर ये क्या रोल अदा कर रही है और दुनिया में कहाँ पर इसके प्रोडक्ट जा रहे हैं, वो हमें कख भी नहीं पता होता ये। और हम जो है बस इसीलिए तो हम रो रहे होते हैं ना कि जी कभी ये ले लिया तो कभी वो ले लिया। अगर जो स्टॉक मार्केट की सही रूह है कि अच्छे रेट पर कंपनी के अंदर हिस्सेदारी करे और कंपनी को मौका दे और वो कंपनी फिर आपको कमा के देगी, फिर आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। जी अली हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। ये आयशा के बारे में बता दे, बाइंग बनती है इसमें? जी आयशा स्टील अगर 10 रुपये से नीचे आ जाना तो फिर आप इसको ले लेंगे। जी अलीमुद्दीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अलीमुद्दीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब आज मैंने नेट सॉल लिया है, मुझे नहीं पता मैं लेट शामिल हुआ हूँ। नेट सॉल मैंने लिया है 8970 का, तो सही है ये, बल्क में ले लिया मैंने। जी सर बस आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर बल्क में ले लिया है तो कल अगर ये 85 रुपये तक आता है ना तो वहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है इसका ये। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है, डे ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, तो कल जब ये पहुंचे तकरीबन जो है वो 93 के करीब करीब, तो वहाँ पर एक दफ़ा जो है ना लाजमी प्रॉफिट टेकिंग भी करिए अगर ये आपको मौका दे देता है प्रॉफिट टेकिंग का ये। तकरीबन 92 से ऊपर के करीब ये पहुंचेगा अगर सुबह मार्केट अच्छी हुई है। जी तारिक साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तारिक साहब। सर अनम्यूट का बटन दबाएंगे तो फिर आपकी आवाज़ आएगी, ये आपके सामने अनम्यूट का बटन आ रहा होगा। हाफिज उस्मान साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। तो आज तो बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिला, मार्केट देख ही नहीं सका, एक लम्हे के लिए क्लोजिंग थी आज तो। बहरहाल अभी ज्वाइन भी अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। तो WTL 1 मुझे जो समझ आई है वो 189 समथिंग पे आ गया, मैंने देखा नहीं। बहरहाल तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आप कह रहे हैं कि 120 तो अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो, तो इंशाल्लाह ताला हम भी वहां से माल उठाएं फिर। तो बस यही क्वेश्चन है बस जी। चले अभी 1.88 तक जो है ना यहाँ तक तो स्ट्रॉन्ग है। अगर उससे नीचे टूटा तो फिर ये आ जाएगा 1.2023 तक, तो वहां पर ज्यादा अच्छी बाइंग बनेगी। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब खैरियत से हैं, आप ठीक हैं? अच्छा काजी साहब अभी आपने बताया कि ये मार्केट अगर 43,300 से नीचे हो तो जो स्टॉक में से एक मरतबा उसको सेल कर दें। मेरे पास सर सेरल है, मैंने 146 का बाइंग है, अभी 136.86 पे आज आया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका मैं थोड़ा वेट करूं या कल इसमें लास्ट बुक करके निकल जाऊं कि या वेट कर सकता हूं, ये बता दें। थैंक यू। जी सर बिल्कुल वेट कर सकते हैं ना, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें ना कि जब ये मार्केट नीचे आई थी ना मार्च 2020 में, कोविड की वजह से एकदम तेजी से मार्केट नीचे आई थी, तो ये सरल तकरीबन 108 यानी 108 रुपये तक जो है ना ये आ गया था ये। तो यहाँ तक अगर ये गिरा तो ये तकरीबन यहाँ तक तो आ ही सकता है। ये है तो ये स्ट्रॉन्ग शेयर है, वापस भी ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ तक आ भी सकता है ये, तो वो भी आपके लेवल जहन में होने चाहिए ये। जी वकार अली साहब स्पेन से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यूनिटी के बारे में पूछना था कि पहले मुझे ये पड़ रहा था, मेरी जो पहले बाइंग थी 35 रुपए के आसपास थी, तो फिर आपने बोला था कि इसमें अभी और ले लें, तो मैंने फिर एवरेज की तो तकरीबन ये मुझे अभी पड़ रहा है तकरीबन 32 कुछ का। तो अभी वो जो मैंने लिया है बाद में उसमें भी नुकसान हो रहा है मुझे, यानी कि नीचे आ गया। तो आप बोल रहे हो कि इसमें से निकल जाना चाहिए, तो यूनिटी के बीच में से निकल जाना चाहिए कि इसमें बैठना चाहिए अगर नीचे आते हैं, जो मार्केट नीचे गिरती है तो? जी सर फिलहाल तो अभी ये 22 रुपये पर है ना, अभी इसके राइट शेयर आज जो एक्स हो गया ये, और आने वाले दिनों में इसके राइट शेयर भी आ जाएंगे ना, तो हो सकता है जब इसके राइट शेयर आए और वो फिर थोड़ा बहुत इसके अंदर तेजी जो है वो आपको नजर आएगी। फिलहाल जब तक ये तकरीबन 20 रुपये और 50 पैसे से ऊपर है तब तक तो ना बेचें इसको। जब इसे नीचे आने लगे तो फिर आप बेशक इसके अंदर से एग्जिट कर दें। फिर ये हो सकता है कि नीचे 7-8 रुपये पर भी कि आपको ये दिखा ना देंगे। तो फिलहाल इसके राइट शेयर का इंतजार कर सकते हैं। इसी दौरान अभी ये 30-35 दिन लगेंगे, इसके राइट शेयर भी आ जाएंगे ये। तो राइट के बाद हो सकता है कोई ना कोई तेजी इसके अंदर देखने को मिले,
तो वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो वो डिपेंड करती है कि क्या करता है यूनिटी। तो स्टॉप लॉस बस अभी 20.50 का अपने जहन में रखें, अगर इस दौरान ये नीचे आए तो फिर निकले, अदरवाइज होल्ड बेहतर है ये। जी फारूक शहजाद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अच्छा काइस साहब, मैंने आपसे पूछा था वो TRG का, मैं स्टिल मेरे पास है, तो कल प्रॉफिट टेकिंग कितने पे करनी चाहिए? जी सर बिल्कुल, कल ये तकरीबन 99 रुपीज़ के करीब करीब हाई लगाएगा, उम्मीद तो यही है। तो वहाँ पर आप एक दफ़ा कम से कम 50% की लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और अगर ये आखिरी टाइम जो है 100 रुपये से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देने लगे तो दोबारा इसको बाय बैक भी आपने कर लेना है ये। तो बाकी जो है स्टॉप लॉस आप अपने जहन में रखेंगे, 89 रुपीज़ के राउंड अबाउट इसका स्टॉप लॉस बनता है। अगर इसे नीचे नीचे ट्रेड करें कल के दिन और टाइम भी तकरीबन आखिरी घंटे का हो तो वहाँ पर फिर आपको एग्जिट करना भी बनेगा ये। जी तारिक साहब कराची से। जी अजीज चरानिया साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। साहब वालेकुम कल सलाम। साहब, आदमी जब हारता है जब सिपह सालार हथियार डाल दे। सर आज आपकी बातों से पॉजिटिव वेव्स नहीं आ रही है। हम यहाँ पर आते हैं इंकरेज होने के लिए कि आपकी अच्छी अच्छी बातें होंगी तो नेक्स्ट डे के लिए अपनी कोई ना कोई अच्छी तैयारी कर सकेंगे। बट सर आई डोंट नो, आज आप थोड़े से, मुझे लगता है कि नेगेटिव साइड पर आपका जहन थोड़ा जा रहा है मार्केट के लिए। कोई खास इसके कोई रीजन सर, या आज आप थोड़े से थके हुए या परेशान हैं या नींद पूरी नहीं हुई है? जी जी सर बिल्कुल, असल में मार्केट जो है ना वो थका देती है ये सारा दिन जो है ना वो उसकी एक्टिविटी की वजह से, और खासतौर पर जिस तरह की अलार्मिंग किस्म की कैंडल्स बनती है तो उससे भी हम लोग जो है वो फिर अपसेट हो जाते हैं कि मार्केट ऐसा जो है वो क्यों बिहेव कर रही है ये। खास तौर पर जो है ना जो आज की जो कैंडल है उसने तो बिल्कुल हमें थका ही दिया ये, यानी कि ऐसा पोजीशन आ गई कि हम फिर कहते हैं कि अब यहाँ पर जो है ना इसकी क्या पोजीशन है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखें मार्केट की, जो आपके सामने मैंने मार्केट खोली है, तो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ था और उसके बाद इस पूरी रेड कैंडल की, जो आज की जो रेड कैंडल है, इसने पूरे फॉर्मेशन को, जो एक उम्मीद थी हमारी कि ये ट्रेंड घूमेगा और यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि ये सारा जो है ये पूरे मॉर्निंग स्टार को समझे कैंसिल कर दिया इस आज की रेड कैंडल ने ये। कल के दिन की कैंडल जो है वो कदरे बेहतर थी, यानी कि इतना कोई बुरा हाल नहीं था। उम्मीद यही थी कि ये वापस रिवर्स कर जाएगा। ये कल का पोजीशन आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर ये छोटी सी कैंडल बनी हुई थी, लेकिन आज इस बड़ी रेड कैंडल ने एक नया फॉर्मेशन हमारे सामने रख दिया, यानी कि मॉर्निंग से दोबारा सुबह से एकदम इसने शाम कर दिया मार्केट के अंदर ये। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो है हम आपको क्या उम्मीदें दिलाएं कि जी मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, सारा जाएगी। जो टेक्निकल जानने वाले लोग हैं वो फिर हमारा ही मजाक उड़ाएंगे कि साहब को ये चीज़ नज़र भी आ रही है और वो किस हिसाब से कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो बेहतर होने जा रही है। ये जब नज़र आ रहा है कि ऐसी फॉर्मेशन बन रही है जो मजीद इसके डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकती है, तो फिर बेहतर ये है कि बजाय इसके कि बहुत हम खुशियां मनाएं तो हम थोड़ा सा डिप्रेस हो कि मार्केट मजीद आपको और भी डिप्रेस जो है वो कर सकती है। उसमें भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये है कि जैसे बहुत से जो है ना हमारे मेंबर्स जल्दी बात सुन लेते हैं और पिक कर लेते हैं और अपना माल तकरीबन ऑफलोड कर ही देते हैं। जैसे हमने 46,300 पर भी आपसे कहा कि एक दफ़ा माल छोड़ें अपना, ये कुछ ने छोड़ दिया तो 43,000 पर उनको डिस्काउंट पर माल मिल गया ये। यहाँ पर फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा और एहतियात की जरूरत है क्योंकि मार्केट अब नहीं रिकवर कर रही, तो यहाँ पर भी वो अच्छे बच्चों की तरह जो है वो यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर उनको ये फायदा हो जाता है कि जब इंडेक्स 38,000 39,000 पर पहुंच जाता है वो फिर फायदे में रहेंगे। फंसेगा कौन, हमें गालियां कौन देगा? जो नहीं निकलता, जो पहले जो नहीं सुनता वो आखिर में उस टाइम भी गालियां दे रहा होता है कि कैसे साहब हमें लॉस करवा रहे हैं। फिर जब मजीद 50-60% का जो है ना उसका पोर्टफोलियो रह जाता है तो वो फिर मजीद वो बातें हमारी भूल जाता है कि हमने ये कहा था कि जी निकलना भी बनता है यहाँ पर ये। तो वो फिर जो है ना वहां पर भी हमें सुनाता है कि जी आपने तो ये कहा था, वो कहा था, सारी बातें तो याद ही रहती है उसको कि निकलना का भी हमने कहा था कि यहाँ पर निकलना बनता है ये। तो बहरहाल सर ये मार्केट है और फिर हमारे लिए फिर बार बार मैं आपसे ये भी कहता हूँ इसकी लॉजिक भी है, निकलने की एक लॉजिक है ये। तो कई दफ़ा मैं ये मिसाल दे चुका हूँ। फॉर एग्जांपल आप अगर TRG की बात करते हैं, आपने अगर TRG 130 रुपए का लिया हुआ है और आपका वो TRG 100 रुपए पर आ जाता है और हम आपसे कहते हैं कि इसको बेच दे, यहाँ पर ये ना ये काफ़ी लॉस है, तो आप उसको 100 रुपए पर बेच देते, 30 रुपए का आप उसको लॉस कर देते। अब वही TRG जो है वो 70 रुपीज़ तक आ जाता है और हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पर 70 रुपीज़ का आप इसको दोबारा बाय कर लेंगे। तो जब 70 का TRG बाय किया हुआ तो वो दोबारा जब 100 रुपए के करीब पहुंच जाता है तो ऊपर का लॉस आपने जो किया था वो तो कवर हो गया ये। और अगर वो 100 रुपए से ऊपर TRG चला जाता है तो वो सारा आपका काम प्रॉफिट में चला जाएगा ये। अगर आपने फॉर एग्जांपल वो TRG नहीं बेचा जो हमने आपसे कहा था 130 रुपए वाला TRG 100 रुपए पर आपने नहीं बेचा, तो वही TRG जब 70 रुपए पर आ गया तो 70 रुपए से जब तक वो 130 पर नहीं जाएगा तब तक तो आप बराबर में भी नहीं आएंगे ये।
तो इसमें फायदे वाला कौन रहा? फायदे वाला वो रहा जिसने थोड़ा पहले लॉस करके निकल गया और नीचे के लेवल पर फिर उसने बाय कर लिया ये। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, जिसने फॉर एग्जांपल GHNI 200 रुपए का लेकर 170, 80, 150 का बेच दिया 50 का लॉस करके, कल को अगर खुदा ना खास्ता GHNI आपको 60 रुपए दिखा देता है और आप 60 रुपए पर लेकर उसको दोबारा 200 पर बेचते हैं, तो फायदे में कौन रहेगा? वो रहेगा जिसने होल्ड करके रखा था, या वो रहेगा जिसने वक्ती तौर पर निकाल दिया था और नीचे के लेवल पर बाय कर लिया था ये। बहरहाल यहाँ पर एक उम्मीदें भी कायम रहती हैं कि जी नीचे गया तो ऊपर भी आ जाएगा। तो इसी उम्मीद ने हम लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है कि जी कोई नहीं, खैर है मैं इन्वेस्टर बन जाऊंगा, मैं 6 महीने वेट कर लूंगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो TRG जब नीचे जाने लगा तो लोगों ने ये कहा कि जी हम वेट कर लेंगे, वेट कर लेंगे, और जब ऊपर जाने लगा उनके लेवल के बराबर आया तो उन्होंने मिनट नहीं लगाया इसको बेचते हुए। ये वो 200, 300, 3 साल वाले प्रॉमिस सारे गायब। तो आप ऊपर जा रहे तो कम से कम हौसला रखें, आपको फायदा भी देगा। अगर ये रिवर्स कर गया तो आप 2-3 साल आप इसको रखें तो हो सकता है आपको 300 रुपया भी दिखा दे ये। लेकिन वो हम अब जो है ना बार बार बदलते रहते हैं अपने आप को ये। जी नसीम ताहिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। भाई साहब अभी यूनिटी की बात हो रही थी, तो यूनिटी अगर 26 रुपए में किसी ने बाय किया हुआ है और आज 22 रुपए रेट है, तो एक्स हो गया है, तो 22 रुपए में इसको बेच नहीं देना चाहिए, ताकि वो राइट जो है वो जब आए तो हो सकता है 2-3 रुपए का 4 रुपए का राइट ही बिक जाए, ऐसा हो सकता है? जी सर, अब तो जिन्होंने आज यूनिटी रखा हुआ था उनको तो मिल जाएगा ना राइट शेयर। तो जब भी राइट शेयर आपके पास आ जाएगा तो आप वहाँ पर जो है ना इसको बेच दें, तो वो भी 1-2 रुपए का तो होगा तकरीबन, वो फिर आपको कुछ ना कुछ पैसे दे ही जाएगा ये। तो यहाँ पर बेचना यूनिटी इसलिए नहीं बनता कि हो सकता है राइट के बाद थोड़ा सा ये बेहतर हो जाए अगर मार्केट थोड़ा इसको सपोर्ट करे, अदरवाइज अगर ये नीचे आता है तो फिर सारी बात है बेचना तो बनेगा ये। जी सैयद अहमद साहब कराची से, टाइम तकरीबन ऊपर हो गया, कोशिश करें हैंड मजीद रेज ना ही करें जी। जी सैयद अहमद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वो असल में ऑफिस में बिजी थे, तो वो मैंने बाद में देखा कि आपने कहा था कि वो निकाल दो क्या कहते हैं GGL और वेव्स, तो मैं अगर सुबह इसको सेल कर दूं, बस ये पूछ रहा था। जी सर, सुबह हो सकता है इंशाल्लाह अगर मार्केट बेहतर हुई तो ये आपको कोई ना कोई पैसे दे जाएंगे। तो वहाँ पर आप एक दफा जब मार्केट का देखें 43,300 से नीचे हो, जैसे मरवत साहब का वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर किया ना, वो लाजमी देखा करें, तो उसमें जो है ना आपके लिए लर्निंग भी। और 43,300 या 42,700 ये लेवल पर लाजमी पे निकलना बनेगा ये। जी तारिक साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम नबील। जी जी तारिक। अच्छा नबील, मुझे पूछना था इनका आरिफ हबीब का AHL का पूछना था। AHL। जी जी। ये आरिफ हबीब AHL का सर क्या पूछ रहे हैं आप? इसका मालूम करना था मुझे। क्या बताऊं इसके बारे में? लेना है आपने या बेचना है? क्या किस रेट पर लिया हुआ है आपने? इसका पूछना था, ये मजीद नीचे तो नहीं जाएगा? इसका मेरे पसंद में पड़े हुए ये कोई 1500। ये मैंने लिया हुआ है 75 पे, 79 सॉरी। जी सर, ये आपके रेट से तो फिलहाल बहुत नीचे है। अभी तो ये तकरीबन 45 रुपए के करीब करीब घूम रहा है ये, बल्कि 41 रुपए और 52 पैसे पर। और यहीं पर इसकी अच्छी सपोर्ट है। अगर ये 40 रुपए से नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ तो ये फिर 27-28 रुपए पर भी आ सकता है ये। और अगर ऊपर जाने की बात करें तो अगर आने वाले दिनों में ये 48 से ऊपर ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर और भी तेज हो जाएगा ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। हेलो जी। अच्छा काई साहब, मेरे पास एटलस बैटरी पड़ा हुआ है, तो तकरीबन ऊपर की बाइंगे 270 की, तो अगर उसको क्या PSO में या PPL में मतलब ट्रांसफर कर लूँ या उसको सेल आउट करके वेट करूँ सर? जी सर, फिलहाल तो बेहतर है कि वेट ही करें, क्योंकि फिलहाल जो है ना हालात नहीं है मार्केट के सही। जी जाजेब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। सर GTAC के हवाले से पूछना था, आज जो आपने लिस्ट शेयर की थी डिफरेंट जो स्क्रिप्ट्स थे, उस पूरी लिस्ट में वाहिद GTAC था जिसका आपने बोला था कि इसको भी होल्ड करके रखें। तो सर इसको अगर मजीद मार्केट नीचे आती है, आज 10 रुपए 23 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है, मेरी बाइंग है सर 12.5 रुपए की,
इसके हवाले से गाइड करें कि क्या करना चाहिए। जी जी सर, फिलहाल जी टैग जो है ना, जब तक 10 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये ठीक है फिलहाल। आज भी लोड लॉक लगाया तो लोड लॉक पर भी इसका लॉक टूटा और ठीक ठाक किसी ने नीचे के लेवल पर इसको बाय कर लिया ना, तो इस वजह से हम रुक गए कि आने वाले दिनों में इसके अंदर बेहतरी देखी जा सकती है। ये तकरीबन सर अपने बॉटम में ही लगा हुआ है। ये इसका बॉटम रेट ये 10 रुपए के करीब करीब जो ये काफ़ी अरसे के बाद ये 10 रुपए के करीब करीब ये पहुंचा ये। चाहे इसका आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी निकाल के देखें तो ये इसके लेवल है। ये तो ये मेरे हिसाब से कदरे बेहतर है जी टैक इस लेवल पर ये। जी हामिद महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे नेट में कोई प्रॉब्लम हो गया था शायद। जी जी सर, एक तो सजेशन है, एक थोड़ी ऑब्जर्वेशन है। सजेशन ये है कि जो लास्ट लेटेस्ट आपने लिस्ट शेयर की थी ना, जी मेरी सजेशन ये कर उसके बारे में आप कुछ ऐसा बता दें कि क्योंकि ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर थे इसलिए आपने लिस्ट में डाले होंगे, मतलब उनमें अगर कोई शेयर आप समझते हैं कि ये इससे तो हर हालत में निकलना है, ये शायद वापस आते हुए टाइम लगाएं, तो उनको आप एक फ्रेश लिस्ट कर दें कि इन में से तो जितना भी लॉस है निकल जाएं, और बाकी जिनमें स्टे कर सकते हैं कि इसमें मतलब कुछ फ्रेश उस लिस्ट के बारे में, ताकि वो लोग उसमें, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों ने वही लिए हुए शेयर जो आपने हमें रिकमेंड किए हुए थे ना। तो इस वक्त हम उनके साथ क्या करें? वो जनरल आइडिया तो आप देते हैं उसमें, लेकिन हम बूढ़े लोग ना मिस कर जा रहे हैं। तो लिस्ट सामने होगी तो हम उसके हिसाब से कुछ में निकल जाएंगे, कुछ में रुक जाएंगे। और दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन वो ये है कि जो लोग, कुछ लोग तो फैक्ट्रियाँ लगाते हैं और फैक्ट्रियाँ चलाते हैं। एक और बहुत बड़ा तबका ये है कि जो शेयर्स लेता है, मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ 3-4 फैमिलीज को मैं जानता हूँ, दे आर एक्सट्रीमली रिच, और वो शेयर का ही कारोबार करते हैं। तो अब वो फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे, यही करेंगे, तो शेयर तो वापस आने ही है। जिन्होंने पैसा, जिसने ये काम करना है वो यही काम करेगा, तो इंशाल्लाह वापस तो आएंगे, लेकिन बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की वजह से अगर आप गाइड कर दें किस में से निकल जाएं, किस में शिफ्ट हो जाएं, वो जो आपकी लास्ट लिस्ट थी उसको अगर कुछ ऐसा अपडेट कर दें, चले तो ये मैं कहना चाह रहा था। सर वो जो लिस्ट है ना, वो अगर आपके पास है तो आप मुझे ज़रा शेयर कीजिएगा ना, मैं चेक कर लूँगा कि आप किस लिस्ट की बात कर रहे हैं ना। अदरवाइज जैसे उन स्टॉक के अंदर भी जो लिस्ट मेरी आपके पास है, अगर उसमें भी बाइंग जोन अगर देखा जाए तो उस बाइंग जोन में भी वो स्टॉक बुरे नहीं है। ये वो तकरीबन सारे अच्छे स्टॉक मैंने चुन चुन के रखे हैं। यानी 41 की एक लिस्ट आपके साथ शेयर की थी, इस तरह एक मैसेज की शक्ल में आपको लिस्ट शेयर की, वो सारे अच्छे सॉलिड किस्म के स्टॉक है ये। जी मोहम्मद शबीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ बीजीएल लिया था 10 रुपए से 8 पैसे तक जी, तो कई 800 इतना भी लास्ट नहीं है जी जी सर, ये बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर अगर ये थोड़ा और नीचे आता है 6-7 रुपए पर तो ये बहुत अच्छे रेट पर आपको मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर भी बुरा नहीं है, अच्छा है ये पीछे, इसको होल्ड करें, ये बेहतर हो जाएगा ये। जी जियाउल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर? जी जी सर। हाँ सर, मालूम ये करना था कि जो हालात चल रहे हैं, जो बातें हो रही है, इस हिसाब से आप सिल्क को कितना नीचे देख रहे हैं? क्या इसमें भी डिसीजन लिया जा सकता है? नीचे डिस्काउंट रेट पे मिल जाएगा अगर इसमें निकला जाए तो? जरा काइंडली जरा ब्रीफ करें, थैंक यू। कौन सा स्टॉक सर? सर सिल्क का कह रहा हूँ, जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में अगर सिल्क कितना डाउन हो सकता है, नीचे जा सकता है, और अगर हम इसमें अगर निकल जाए? ठीक है। सिल्क सर अभी तो बहुत ही नीचे आया हुआ है, ये तकरीबन 1 रुपया 10-20 पैसे पर घूमता हुआ नजर आ रहा था मुझे, 1 रुपया 19 पैसे पर ये। और नीचे ये कितना आ सकता है? नीचे ये तकरीबन 0 पॉइंट जो है वो 90 पैसा 80 पैसे तक जो है ये आ सकता है ये। यहाँ तक भी इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है ये। तकरीबन अगर अभी जहाँ पर ये खड़ा है 1.19, जिस टाइम ये तकरीबन 1.10 से नीचे आएगा तो ये फिर तकरीबन आपको 80 पैसे 90 पैसे एक दफ़ा दिखाएगा लाजमी ये। तो वहाँ पर भी जो है इसको लिया जा सकता है, तो ये बुरा नहीं है इन लेवल्स पर, ये बहुत ज़बरदस्त लेवल होंगे इसके। जी नज़ीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और ये लास्ट हैंड रेस है बस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी जी सर। अच्छा काजी साहब, मैंने ये जरा पूछना था आपसे कि फ्लाइंग सीमेंट है मेरे पास जी, और वो मैंने तकरीबन लिया है कुछ 16-17 रुपए के राउंड लिया हुआ, 17 रुपए के राउंड। जी तो अब
आप मुझे थोड़ा उसमें गाइड करें कि क्या मैं वो रखूं या बेच दूं या किसी से एक्सचेंज कर लूं, क्या करूं उसमें मैं? जी जी सर, फिलहाल तो पैसा इसके अंदर से बचाए ना, ये जिस तरह नीचे आ रहा है तो ये तकरीबन 7 रुपये 8 रुपये तक, यानी कि 8 तक तो इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है आने की। ये तो फिलहाल ये हो सकता है कि आप इसका पैसा संभालें, जब ये दोबारा 7 रुपये तक आ जाता है या 7 रुपये से नीचे आ जाता है तो इसी का पैसा इसी में रखते हुए दोबारा इसको बाय कर सकते हैं। ये फिर ये 10-12 रुपये पर जाएगा तो कदरे आपका लॉस जो है वो कम हो जाएगा। ये तो ऐसा आप इसके साथ कर सकते हैं, बजाय इसका पैसा किसी और में डालें। इसके अंदर भी सलाहियत पूरी मौजूद है वापस बाउंस बैक करने की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी मेरे पैसे पूरे हो जाए तो यहाँ से पैसा बचाएं। जब ये 7 रुपये 6 रुपये 7 रुपये तक आ जाता है तो वहां पर इसको दोबारा लिया जा सकता है, तो वो रिकवर हो जाएगा। या मार्केट यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाए और बिल्कुल तेज हो जाए, मार्केट वॉल्यूम आना शुरू हो जाए, फ्लाइंग 12 रुपये क्रॉस कर जाए तो वहां पर थोड़ा महंगा आप ले लेंगे तो 19-20 रुपये भी वो आपको जो है वो दिखा सकता है। ये तकरीबन जितने भी आपके सवाल थे वो मैंने ले लिया। अब आ जाते हैं फेसबुक के भी कुछ क्वेश्चन हैं। जी दाऊद सिंधु साहब कह रहे हैं सर ये TPLB में बिग प्लेयर ने अपना माल इस मंथ निकाल लिया है, आप सर टाइम फ्रेम मंथ का लगा के बता दे, नहीं तो मैं इसको सेल कर दूँ। जी सर 32 रुपये तक हमने बात की थी, अगर जो हमारे साथ जुड़े हुए कि 32 रुपये तक ये आपको दिखा सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2-3 रुपये की गुंजाइश मौजूद है नीचे आने की। फिर ये ऊपर चला गया और फिर आज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ रहा है और बड़ा प्लेयर ठीक ठाक माल अपना इसके अंदर से जो है वो निकाल रही है। लेवल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अगर ये 32 रुपये पर नहीं रुका और इससे नीचे क्लोज हो गया तो फिर ये आपको 23 रुपये दिखाएगा, और 23 रुपये पर अगर ना रुका तो ये 16 रुपये जो है वो आपको दिखाएगा। ये अब आपकी मर्जी है कि आप किस लेवल पर निकलते हैं इसे। खालिद महमूद साहब कह रहे हैं क्या ये बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, क्योंकि जो भी अच्छी कंपनीज है और इनके शेयर की वैल्यू बहुत कम है। सर अभी और भी आपने मैसेज बहुत लंबा लिखा हुआ है तो इतना पढ़ना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। तो यानी कि जो आपका मतलब मैं समझाऊँ कि कंपनीज अच्छी है, स्टॉक डिस्काउंट पर है तो वो ले लें, तो सर ले लें, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन इससे भी नीचे अगर आपको और सस्ते मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल वेव 16 रुपये का है तो अगर कल को ये 7 रुपये 8 रुपये पर आ जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा 7-8 रुपये पर लेना। ये अगर आ जाए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ना भी आ सकता है, आ भी सकता है, कोई हतमी बात तो यहाँ पर नहीं होती ना। मलिक इरफान साहब कह रहे हैं जनरल टायर 40 पर आएगा या तो फ्री होता रहेगा? फ्री होता जी। जनरल टायर जो है फिलहाल जनरल टायर की आज की जो क्लोजिंग है ये आप देख लें कि मार्च 2020 के डाउन रेट आप देख लें कि ये जनरल टायर मार्च 2020 में कहाँ पड़ता है, ये जब मार्केट तेजी के साथ नीचे गिरी थी ये, तो उस टाइम ये आया हुआ था तकरीबन 30 रुपये पर। तो यहाँ तक आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है ये, क्योंकि आया जो हुआ है ये वापस क्यों नहीं आ सकता वहाँ पर। महेंद्र कुमार साहब कह रहे हैं SNGP का बता दें। सर SNGP का क्या बताऊँ, लेना है बेचना है क्या करना है आपने? अगर लेना है तो फिलहाल इंतजार करें, 30 रुपये तक SNGP आता है तो फिर आप पूछे वहाँ पर ये लेना बनेगा ये। और अगर आपने ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है तो उसके बारे में फिर यही है कि यहाँ पर एक दफ़ा 40 रुपये के करीब करीब अभी आज SNGP की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है तकरीबन 37-38 रुपये पर चल रहा था, ये 36 रुपये 80 पैसे पर ये क्लोज हुआ है ये। और कहाँ तक ये नीचे आ सकता है, मार्च 2020 के ही डाटा आपको देखना पड़ेगा, तो ये तकरीबन इसने वहाँ पर 33 रुपये तक ही आया हुआ है ये, तो 33 रुपये तक ये आ सकता है, तो उसके बाद ये रिकवर कर जाएगा ये। तो अभी इसको अगर रखा हुआ है तो होल्ड करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2-3 रुपये बेशक निकल जाए लेकिन रिकवर हो जाएगा ये। जी जावेद सितार साहब कह रहे हैं एवियन कहाँ बाय करना चाहिए? एवियन सर फिलहाल 82 रुपये तक वेट करें, अगर 82 पर ना रुका तो 65 रुपये पर फिर आप पूछिएगा, वहां पर हम आपसे कहेंगे कि बाय करें। कासिम मैं साहब कह रहे हैं प्लीज टेल मी अबाउट ANL एंड यूनिटी फूड स्टॉक, सेल होल्ड एंड मोर बाय। सर मोर बाय फिलहाल कोई नहीं है, अगर आपको इनमें ज्यादा लॉस है तो बैठे रहे इसके अंदर। जी इसके बाद जो है फवाद नवाज साहब का भी मैसेज आया। असकर अली साहब कह रहे हैं नाइस बॉस। जी कह रहे हैं यूनिटी 11 कमिंग वीक 11 रुपये का सर आएगा, आप देखें क्या बनता है इसका यूनिटी का, ऐसे ना करें क्योंकि बहुत से लोगों ने लिया हुआ ये। अतीउल्लाह साहब कह रहे हैं शहर नापुर शाह में स्टॉक मार्केट है, महार ऊंट बन गया, काजी साहब क्या ख्याल है? 4200 का इरादा बनाया गया है मार्केट ने। सर मार्केट है कुछ भी इरादे बना सकती है ये। जी आफ्ताब अहमद खान साहब कह रहे हैं मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दुआ लेते हैं माशाल्लाह। जी मोहम्मद उजैर साहब कह रहे हैं TPL को बाय किया जा सर, फिलहाल वो डाउन ट्रेंड में अभी ना ले इसको। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं टुडे रिप्लेस MCB टू GTech
इज माई डिसीजन इज एवरेज, रिप्लेस एमसीबी टू जी टैग। सर एमसीबी खुद अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर ही बैठे रहे तो बेहतर है। अजमत खटक साहब कह रहे हैं एवीएन 104 की बाइंग है सर, फिलहाल 82 से वापस आता है तो ठीक है, अगर 82 से नीचे चला जाता है तो एक दफा बेचना बनेगा ये। मोहम्मद अयाज साहब कह रहे हैं एग्रो कैसा है और कैप्को, सर दोनों बहुत सॉलिड किस्म के स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक हैं और एवरग्रीन स्टॉक है। शायद अशफाक साहब कह रहे हैं फैसल बैंक इस रेट पर कैसा है। जी सर फैसल बैंक जो है उसको हमने देखना पड़ेगा, वैसे आगे बैंकिंग सेक्टर जो है कदरे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये जब इंटरेस्ट रेट जो है ये बढ़ाएंगे तो आपका फैसल बैंक जो है ना उसके भी चांसेस है कि वो बेहतर हो जाएगा। ये जितने भी बैंक है, अभी आज की जो फैसल बैंक की क्लोजिंग है वो 24 रुपए की हुई है, तो जब तक ये तकरीबन 23 रुपए से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल ठीक है। ये जब ये 23 रुपए से नीचे आने लगे तो फिर इसके अंदर से निकलना बनेगा ये। जी तौफीक अहमद साहब ने पूछा हुआ है जी, काशी साहब शर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, शुक्रिया जी। काशी साहब कह रहे एवीएन क्या नीचे आ सकता है, सर अभी बता दिया। नजीर कादिर साहब कह रहे एजीपी लिया हुआ है आपकी कॉल पर 100 रुपए का, तो सर अभी तकरीबन एजीपी आया हुआ है 90 रुपीज के राउंड अबाउट, इसको भी रिप्लेस करें सर, पीपीएल वगैरह के साथ रिप्लेस कर दे तो कदरे बेहतर रह जाएंगे, क्योंकि अगर ये अभी 86 रुपए पर आ गया ये, जब मैंने दिन को मैसेज किया था उस टाइम ये तकरीबन 89-90 के राउंड अबाउट ये चल रहा था, तो बेहतर ये है कि इसके अंदर से भी निकला जाए, क्योंकि अगर ये नीचे आ गया तो ये 50 रुपए भी आपको दिखा सकता है। अब 50 रुपए तो ये अभी अगस्त 2019 में जो है ये आया हुआ था ये, और इससे पहले कहाँ पर ये नीचे आया हुआ था ये, इससे पहले जो है तकरीबन मार्च 2020 की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये 72 रुपए तक भी आया हुआ है ये, और उससे पहले तकरीबन 50 रुपए का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो है वो जूम और लाइव सेशन हमारा। तकरीबन जो वी लॉग की वीडियो वो बिल्कुल रेडी है, जो ही हम बंद करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मार्केट के लेवल 43,300 और 42,700 ये लेवल है इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो थोड़ा सा और, यानी ये हो सकता है कि आपको डिले करेंगे, यानी कि नीचे आके आपके स्टॉक तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी अच्छी कंपनी के स्टॉक है वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन टाइम ज़ाया होगा ये। तो बाकी जो है आप लोगों ने उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज की इस लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें।